आप उसके जगह कुछ और 10 का सर्टिफिकेट डाल दिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका जो डोमिसाइल चाहिए कुछ और अपलोड हो चुका है। सीटेट में कुछ और अपलोड, कई लोग मार्कशीट अपलोड कर रखे हैं तो उसमें एरर नहीं, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स देखिएगा सभी के अंत में सर्टिफिकेट लिखा हुआ। सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है उस प्रोविजनल में डाल सकते हैं, अगर प्रोविजनल नहीं है तो मार्कशीट डाल सकते हैं। जैसे कि सीटेट में, सीटेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो सिमिलरली है। और कई लोग जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, खासकर महिला गर्ल्स जो कि 82 में पास हैं, और कई लोग 75 में पास है, जो अदर स्टेट अगर देखेंगे सेंट्रल लेवल पर SC ST कैटेगरी वाले 75 में पास है जो बिहार के निवासी है, उनका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया तो वो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई इशूज नहीं है। एक एक चीज़ों को विस्तार समझानेंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम आए थे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक बार मैं शेयर कर चेक कर लेता हूँ। ये वॉइस इज ओके, एक बार टीम चेक करके बताइएगा वॉइस इज ओके और नॉट। टीम, वॉइस इज ओके और नॉट। नाउ इज वर्किंग। अभी क्या दिखा रहा है या पहले का आपको वॉइस आ रही है? चलिए, जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं बताइएगा वॉइस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट, लेट मी, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। हेलो हेलो, आई होप कि आपको वॉइस क्लियरली जा रही होगी। चलिए ठीक है, चलिए हम अपने कंटेंट पर चलते हैं। मीन बाइल जो जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे उसके क्वेरी और जो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है देख सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप सो। चलिए, ये सारे कंटेंट है, आपके देख सकते हैं, देख सकते हैं। कट ऑफ से रिलेटेड कई लोग पूछ रहे थे तो मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, चलिए ये देखिए, बिहार BPSC PAT का जो आपका कट ऑफ होने वाला है UR के लिए आपको जो होने वाला है 40, ये फीमेल के लिए अब बता देता हूँ पहले क्योंकि उनका क्वेश्चन ज़्यादा होता है। 48 से 52 है तो आपको नो डाउट क्वेश्चन से कोई नहीं रोकेगा। OBC में है तो आपको 44 से लेकर के 48 तक आप मान सकते हैं। EWS में 42 से लेकर के 47 तक आप ले सकते हैं, एक दो नंबर यहाँ पर कम रखा हूँ। SC के लिए आप 38.5 माना जा रहा है, आपको 40 नंबर आता है तो भी आप मानेंगे, आप अपने को सेफ्ट मानेंगे। ST कैटेगरी में यहाँ पर अलग सीटों की संख्या कम है इसलिए आप 2 नंबर ज़्यादा रखिएगा, 42 के आसपास रखेंगे। अगर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 2 नंबर इसमें ऐड कर दीजिएगा, 54 प्लस आपका जो रहने वाले हैं। OBC EBC का कई लोग चर्चा करेंगे, सर EBC के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। EBC से 1-2 नंबर कम रहेगा, 1-2 नंबर कम रहेगा। और OBC का रहेगा आपका 48 से लगभग 45 से लेकर के 40-50 के बीच में। EBC की बात करेंगे तो 44 से लेकर के 49 तक। EWS अगर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 45 से लेकर के 49 तक रहेगा। SC कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे फीमेल मेल के लिए, अगर आप मेल के लिए बात करेंगे तो 2 नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा, 42 के आसपास रहेगा आपका। ST के लिए 45 के आसपास रहने वाली है। ये सारे फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जितने भी हैंडी आप रहेंगे, फ्रीडम फाइटर 32 प्लस वाले सभी लोग सेफ माने जाएंगे, 32 वाले सभी सेफ माने जाएंगे। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा और आवाज़ क्लियर जा रही होगी। चलिए, हेमंत यादव ने सर मेरी DLED में मार्कशीट शो नहीं कर रहा है। DLED जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, अगर आपका यहाँ पर DLED आपका जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए या फिर B.Ed DLED ये आपका लास्ट ऑप्शंस में यहाँ पर रेफरेंस में नहीं शो कर रहा है तो नो डाउट कल से आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप पोर्टल में जाकर के DLED का सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा करके विद साइन और उसका उनका जो भी पद नाम पोस्ट ऑफिस सारा कुछ जानने के बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा, उसको अपलोड कर दीजिएगा। हेमंत कुमार जी, आपको इशूज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपका कंसर्न रहता है कमेंट हम बीच बीच में देखते जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, और जो अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग भी हम चलते हैं कि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाए, जल्द बहाल होंगे 70,000 टीचर्स, 70,000 टीचर आपको आने वाले हैं। और जितने भी मेन टॉपिक्स उसको कवर करते हैं तेजी से, ये मेन टॉपिक्स को हम जानेंगे, विस्तार से हम पढ़ने की बाद में कोशिश करेंगे। विकास मित्रों और अन्य
लेकर के बिहार के कैबिनेट के एक अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत पंचायती राज एवं नगर निगम में उच्च माध्यमिक के लिए जितने भी है, ये टोटल वही है। ओवरऑल आपका टोटल 6 to 8 में आपका 31,000 लगभग 32,000 की सीट है, और आपको माध्यमिक में 9 से 10th में 18,800 है, और 11 से 12th में आपका 18,803 टोटल ये सीटों की संख्या आपको विस्तृत किया गया। विकास मित्रों और शिक्षा के सेवकों के मानदेय डबल कर दिया गया, जो पहले 11,000 कमाते थे उसको 22,000 कर दिया गया। ये इसी तरह से नियोजित शिक्षक को भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि उसको भी डायरेक्ट अस्थायी बनाया जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 17,000 शिक्षकों की बहाली होगी। आपका ये 11,000 से अधिक की वृद्धि अनुबंधित के मानदेय में की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग से जल्द होंगे ही 6 से 12वीं तक की शिक्षकों की प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी है। पहले 10 वर्ष था, अब उसको घटा करके 8 वर्ष कर दिया गया है। यानी अगर आप 8 वर्ष का एक्सपीरियंस लेते हैं, आपके पास है, तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बस आपके पास पात्रता या अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है, कोर्ट में शपथ पत्र हिंदी में भी कर सकेंगे दाखिला। अगर जो भी आपको शपथ पत्र है आपको हिंदी में कर सकते हैं। जितने भी इस तरह से बढ़ा मानदेय आपका, जो विकास मित्र में आपको पहले मिलता था 13,700, अब मिलेगा 25,000, सीधे डबल हो गया। शिक्षा मित्र में अगर देखें डबल तो हालांकि नहीं हुआ क्योंकि 26,200 रुपये बनता है, लेकिन 25,000 के। शिक्षा सेवक को 11,000 मिलता था, यहाँ 22,000, ये डबल हो गया। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के लिए आपको मिलता था 20,000, इनको 23,000 अब मिलेगा। सेफ जवान को आप 17,250 मिलता था, अब उनको 19,500 मिलेगा। रसोईया को 13,000 मिलता था, 15,100 मिलेगा। इस तरह से देख सकते हैं सीटों की संख्या में अपन 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये कल के डेट में आपका सारे 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें महत्वपूर्ण आपके लिए शिक्षा के लिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर के लिए रिगार्डिंग बातें करते हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये सारे आपका रहा है 6 to 8 आपका 9 से 10th 11 से 12th, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रही है। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तब वो पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम चेक करते जाएंगे आपके कमेंट्स को भी। चलिए, नोमेद, हाय सर। हाय सर, हाउ आर यू? आप बताइएगा कैसे है, किस तरह से है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। चलिए, आदर्श कुमार जी हाई कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पर। आप जाकर के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी लाइव आ चुका हूँ, आप लाइव आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये नोटिफिकेशन सभी तक का जा सके, सभी तक आपको पहुँच सके। चलिए सर, हेमंत यादव कर रहे हैं सर 12th प्लस DLED हो गया है, जबकि मेरा ग्रेजुएशन DLED होगा। कोई बात नहीं, आप चेंजेस कर लीजिएगा। कल के डेट में आपको ऑप्शन है, कल से लेकर के 5 दिन इवन आपके पास ऑप्शन है, 5 दिन चेंजेस करने का ऑप्शन है। तो 5 दिन आप कंटिन्यू कर करके आप एक दिन टाइम निकाल लीजिएगा। कल आपको लाइव आकर के बता देंगे किस तरह से क्या पोर्टल ओपन हुआ है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, तो हम आपको लाइव आकर के बता देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप उसके लिए निश्चित रहें किस तरह से आपको करना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये देख सकते हो आपको लाइव में, यहाँ से मैं क्वेश्चन कैरी कर लूँगा। 1 मिनट। इस तरह से आप लाइक करते चले जाएगा, लाइकों की संख्या बढ़ाते जाएगा। ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि जितना आप करेंगे इससे रिकमेंड करेगा यूट्यूब, यह है कि इस तरह से आपको रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को। यहाँ से मैं आपको कमेंट्स देख लेता हूँ। चलिए, हेमंत यादव ने सर यहाँ से क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा कि मैं किस किस क्वेश्चन को जवाब दे रहा हूँ। दीपक कुमार के सर SC में मेल का कटअप कितना जाएगा? मैंने अभी बताया SC का मेल का कटअप आपको जो जाने वाला है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आपका SC कैटेगरी का है। अगर मेल है तो आप लगभग 42 प्लस, आप जितने भी लोग हैं 40 से लेकर के 45 के बीच में, तो आपके चांसेस बनती है कि आपका मेल में कोई नहीं रुकेगा। चल, जनरल का आपको पूछ रहे हैं आदर्श कुमार जी, मेरे पास व्हाट्सएप में क्वेरी आया है। तो जनरल आदर्श जी आपको बताना चाहूँगा, आप ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पर आप सुन लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट आपको 54 से लेकर 55 के बीच में जनरल के कैटेगरी होने वाली है। आप यहाँ पर सुन रहे होंगे तो आप बताइएगा सर आ चुका हूँ। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेरी, यहाँ से मैं पिकअप कर देता हूँ। आई होप सो कि आपको अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, टीम कोई सोच रहेगा तो बता दीजिएगा, आप सुनते जाइएगा। सर SC में मेल का कटअप कितना जाएगा? मैंने बता दिया आपको सर। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कर सकते हैं, ये वह भी हमारे सरकारी होते हैं। बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आवासीय जितने भी हैं विद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं, आप पूजा कर खुद से पूछिएगा सर आप मुझे गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए और BPSC का ये नोटिस आया है, तो वो खुद आपको बता देंगे कि हाँ ये मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल। जितने भी हाई स्कूल है
उनमें चली जाएगा। खास करके 1 to 5 वाले जो प्रिंसिपल होते हैं, या इससे नहीं, आप हाई स्कूल वाले या कॉलेज के प्रिंसिपल, उनसे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। और डेट के साथ करवाइएगा, क्योंकि मेरे पास कई लोग सिग्नेचर करा के फ़ोटो भेज रहे हैं व्हाट्सअप पर, तो उनमें डेट मिसिंग है, उनका पदनाम मिसिंग है। अलग फ़ोटो मैं आपको एक शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सअप में किस तरह से। फाइनल कट आप बताइएगा सर एससी का, एससी मेल का फाइनल कटअप आपको इस तरह से रहने वाला है। एससी का आपका रहने वाला, अगर ये फीमेल का है, नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, ये फीमेल का लगभग 38 से लेकर के 40 के बीच में रहेगा। फाइनल आपका रहेगा 40 से लेकर के 40। आप बता सकते हैं आपका कितना नंबर बन रहा है। दीपक जी आप बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, आप अपना क्वेरी बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर दूंगा। आप नेक्स्ट जो इतने भी वैकेंसी आ रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। डीएलएड है या फिर बीएड वाले हैं, सभी लोग अपनी तैयारी के लिए कमर कस कर लीजिए। और जितने भी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जो आपका बीपीएससी जो हुआ था उसमें सभी चीज़ विस्तार से मैंने बताया है। इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से फिर से स्टार्ट करेंगे, इन द सेंस कि हम समझेंगे आपको कुछ भी नहीं होता है, और हम एक एक चीज़ को, मैथ्स हो, रीजनिंग हो और जीके जीएस सभी चीज़ों को हम नस्त नाबूद करेंगे। उसमें आप निश्चिंत रहें, जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर दीपक 47 आपका निश्चिंत रहें सर, आप 47 इवन आपका ईडब्ल्यूएस के कटअप को आप पार कर जाएंगे। यूआर के कैटेगरी को नो डाउट आप नहीं पार कर पाएंगे, अगर आपके पास 7-8 नंबर और होता तो आप यूआर के सीट को खा जाते। 47 नंबर है आपका, हो जाएगा सर। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप जाति प्रमाण पत्र या आपने आवासीय डाला है सभी चीज़ अच्छे सर्टिफिकेट को एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कल से लेकर के 25 तारीख तक, यानी 21 से 25 तक आप रीचेक कर लीजिएगा। कोई इशूज रहता है आप बता सकते हैं, कोई इशूज रहेगा आप इस बीच में हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है स्टार्टिंग में ही, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़े रहिएगा। एग्जामिनेशन से लेकर के मैंने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, यानी कि लास्ट मोमेंट तक हम आपका साथ देंगे, ज्वाइनिंग लेटर तक। ये साथ में साथ सीरीज वाइज अब चलते जाएगा, क्योंकि सेकेंड वैकेंसी 70,000 इवन हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ये प्रस्तावित अभी का है। और जो इतना रिमेनिंग जो वैकेंसी बच जाएगा, लगभग 90,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इसमें बचेगा, सॉरी 25,000 आपको 11 से 12 में बचेगा। लगभग 5 से 10,000 रुपये, 10,000 वैकेंसी आपको मिलेगा आपको 9 से 10th पे। ये 1 to 5 में पीआरटी में कोई वैकेंसी नहीं बचने वाली है, लेकिन मैं आशा करता हूं, और उनके लिए कई लोग मेरे पास पर्सनली क्वेश्चन कर रहे हैं सर, उसमें आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि पीआरटी में कई लोग इस बार चूक गए हैं किसी कारण, अपेयरिंग के कारण, डीएलएड उनका क्लियर नहीं हुआ, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसी कारण बस, या फिर फॉर्म डिले होगा, कुछ ना कुछ रीजन के कारण वो इस बार नहीं दे पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो पीआरटी फिर से एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड की राजनीति है, और ये अगर वैकेंसी चूक जाते हैं आप लोग तो आने वाले लगभग 4 से 5 साल कोई वैकेंसी बिहार में नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको बिहार इंटर के इसलिए देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि बोर्ड आपको इलेक्शंस का टाइम है, और हर एक सेक्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यूपी में वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है, कई सालों से एमपी में नहीं दिख रहा को मिल रहा है। राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में आपको बता देंगे, राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो आप बता सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए, नील्स 43 फिजिकल हैंडीकैप्ट में डीएलएड में बिहार से हैं सर, बिहार से हैं, उसमें फिजिकल हैंडीकैप्ट में 32 प्लस वाले को मैं मानता हूँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एनी हाउ आपको 43 है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। कितनी % आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट है बताइएगा, आपको कोई इशूज नहीं होना चाहिए। कुमारी सर मैं बिहार से, सर मैं बिहार से फीमेल कैंडिडेट हूँ, मेरा 41 नंबर हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें आप बताइएगा कौन से कैटेगरी से आप हैं कुमारी जी, क्योंकि आपका अगर बिहार से फीमेल कैटेगरी में जनरल में है तो थोड़ा इशूज होगा। अगर आप कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एससी कुछ आप होल्ड करते हैं, आपके पास है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपको नो डाउट आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, अभी से लेकर के ये 5 दिन तक लगातार इस पर सभी लोग डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज़ों को चेक कीजिएगा। जो बिहार के लोग हैं उनको 7 डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, जो 1 to 5 के लिए। अगर आप 9 से 10th वाले हैं तो 8 डॉक्यूमेंट मिलेगा, अगर 11 से 12th वाले हैं तो आपको एक और एक्स्ट्रा 9 डॉक्यूमेंट्स टोटल देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर के अदर स्टेट के, चाहे जो भी हो, यूपी हो, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, कहीं से भी हो, तो आपको टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स ही दिखेगा प्राइमरी में। आप सिर्फ प्राइमरी में एलिजिबल थे, आप 9 से 10th 11 से 12th में ऑलरेडी नहीं एलिजिबल है, क्योंकि स्टेट पेपर आप लोगों ने दिया नहीं। इस बार मौका मिला था, स्टेट पेपर सभी लोग का आ चुका है और आंसर की भी आ चुका है। आप बताइएगा, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ऑलरेडी आई हैव दैट वन। चलिए, इसके रिगार्डिंग आप बातें करते हैं। चलिए,
ये देख सकते हैं, ये आपका आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था कि कब से क्या चीज़ें चेंज, 21 से लेकर के 25 तक आपको चेंजेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है, 100 केबी से कम डालना है। सिग्नेचर की जिन लोगों का नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि उनका 50 केबी, कई लोग का 75 केबी से कम दिख रहा है, जिसके कारण वो ब्लर दिख रहा है या सिग्नेचर दिख ही नहीं रहा है, तो उनको फिर से अटेस्टेड करके अपलोड करना है। ये 15 तारीख का नोटिफिकेशन था, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, दूसरे चैनल में आपको 70,000 विशिक्षकों की बहाली होगी। ये सारी चीज़ें आपका, ये जितने भी लाइव जुड़े हैं आप क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। इन सारे बीपीएससी पीआरटी सवाल जवाब में डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म रिजल्ट कब आएगी, इसके बारे में डिस्कस करें। फॉर्म, जाति आरक्षण, कट ऑफ, निवास, महिला सीटेट नंबर, सब कुछ बारे में इसमें जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो। आई चलिए, एक क्वेश्चन और आ रहा है बार बार। सर ज्योति सर, मैं पहले से ही नियोजित शिक्षक हूँ और मैं यूआर कैटेगरी में हूँ, फीमेल से हूँ। मुझे 38 से 38 मार्क्स मिलता है 11 से 12 कमेंट्स में, अकाउंट्स में। तो आपको अकाउंट्स में कोई सोच नहीं है, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, अभ्यर्थी बहुत कम है, तो आपको हो जाएगा ज्योति में। ऑलरेडी आप नियोजित शिक्षक हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऑलरेडी आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जनरल से यूँ हूँ, जनरल से हूँ, तो आपको मैडम आपका मैंने बताया था, आपको थोड़ा आपका नंबर और भी आना चाहिए, और ऑब्जेक्शंस के बाद अगर बढ़ जाती है तो चांसेस बनती है। रमेश कुमार तो सर मैं एससी से 62 नंबर है, क्या होगा सर? एससी कैटेगरी से बहुत अच्छा नंबर है आपके सर, आपके इवन हम लगता है आपको यूआर कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दीपक कुमार, कास्ट प्लस रेसिडेंस में रोल का डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है, क्या मुझे भी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा करके लोड करना पड़ेगा? जी, इसी रिगार्डिंग मैंने अभी बात कर रहा था कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ से एक बार इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, यहाँ से इंस्टॉल करके एक बार देख लीजिएगा, और कोई आपको लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है आपका भी, तो आप जा करके गजटेड ऑफिसर से साइन करवा कर, कि आप जिस ब्लॉक से बनवाएं वहीं के आरओ से जा करके साइन करवा करके डेट के साथ, पदनाम के साथ उनको वापस उसको अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपलोड करते समय आप 90 से 95 KB की तक ही रखिएगा, ज़्यादा क्रॉप या फिर कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, फिर इशू हो जाएगा। और जैसे ही अपलोड कीजिएगा, एक बार दोबारा सर आप जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है उसको रीचेक कर लीजिएगा। चलिए, दीपक कुमार का सॉल्व हो चुका है। ज्योति सर, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऑलरेडी आप नियोजित शिक्षक है। अकाउंट्स में स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है। कुंदन मंडल सर, 43 नंबर आपका बिहार से, आपका मंडल जी आपका हो जाएगा नो डाउट। ईबीसी में बहुत आपका संख्या कम है और कट ऑफ कम जाएगी। चलिए, संख्या हालांकि बहुत ज़्यादा, ईबीसी ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन आपको हो जाएगा, सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अमरजीत ज्योति कुमारी सर, 44 नंबर है ईबीसी में, फीमेल में, बिल्कुल आपका हो जाएगा। आप मेल से ज़्यादा ला रहे हैं, कुंदन कुमार से ज़्यादा ला रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक दूसरे से यहाँ पर हालांकि पक्षपात नहीं करना है, ना ही BA डिलेट करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैभव मिश्रा जी से यूपी से 55 में क्या चांस है? सर चांसेज बनती है 54 प्लस जितने भी लोग हैं उनकी मैं मानता हूँ। आप मैंने डिजिटल बोर्ड पर भी आकर के कई बार बताया। अब मैं क्वेश्चन वो भी लूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, क्योंकि आपके साथ साथ जो प्रीवियस में क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने कई लोगों को कमेंट का जवाब नहीं दे पाया। चलिए, एक बार और सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि लाइकों की संख्या वहाँ पर जितने हैं वहाँ पर इतना नहीं दिख रहा है। एक और लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलिए, नेक्स्ट है तरुवंश ब्रांड, ईबीसी में से मैं हिंदी में नेम में मिस्टेक है हो गया है। अच्छा, ईबीसी सर्टिफिकेट आपका है, हिंदी में नेम में मिस्टेक हो गया है, तो क्या करना होगा? वकील और प्रिंसिपल से दोनों से करवाना पड़ेगा। वकील से आपको करवाने की जरूरत नहीं, वकील कोई भी आपको प्राइवेट वाला या फिर अगर गजटेड ऑलरेडी सरकारी है तो भी आपका शायद नहीं होती कि वो एलिजिबल होता है। प्रिंसिपल से आप साइन करवा लीजिए उस, या फिर आप ब्लॉक से, जिस ब्लॉक से आपने बनवाया है आपने, उसी ब्लॉक में जाकर के दोबारा उस BDO SDO जो भी है आपका RO है, RO करते रेवेन्यू ऑपरेटर जिसको कहते हैं, उनसे साइन करवा करके अपलोड कर दीजिए, अटेस्टेड करवा करके। चलिए, कमेंट्स अब तेजी से आ रहा है, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, एक बार लाइक कर लीजिएगा फटाफट, लाइक की संख्या जल्द तेजी से बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा स्वार्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईबीसी में 56 नंबर आपका बन रहा है, 56 में EWS ईबीसी में आपको 56 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। आई थिंक ये आपको UR में भी हो जाएगा। यहाँ पर कमेंट्स अच्छे से देख पा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्लियर चेक कर रहा हूँ। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते जाइएगा, देख सकते हैं लाइक तेजी से बढ़ाते जाइएगा।
अमरजीत कुमार सर, सीट कब आ रहा है? ओमआर सीट कब आ रहा है? ओमआर सीट सर आपका जो संभावना है, आपका जब ये अपलोड आप कर देंगे 21 से 25 तक, उसके बाद आपका संभावना है कि 2 से 3 दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा ओमआर सीट। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद फाइनल मार्क, उसके बाद पहले उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल आंसर की आएगा। अभी ये प्रोविजनल आंसर की चल रहा है, इसके रिगार्डिंग आपका देख सकते हो। फाइनल आंसर की जब आएगा तो सभी लोग का 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगा। और कई ऐसे यूट्यूब है, कई लोग बोल रहे हैं सर कटअप बहुत कम जाएगा, और स्टार्टिंग ही कर रहे हैं जनरल से कि आपका 70 नंबर आएगा, 65 नंबर आएगा यूआर का। ओबीसी का मिनिमम 55 नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 48 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आई नो, बट इसमें लेकिन नोटिफिकेशन में देखने में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। जो 4000 सीटें है मेल के लिए, 4000 अगर आप ऑलमोस्ट है फीमेल के लिए, दोनों मिलाकर 8000 सीट है। तो ये सारी चीज़ें आप नज़र अंदाज करके आप सीधे कट ऑफ बताएंगे 55 नंबर जाएगा, यहाँ से 55 नंबर आएगा, कहाँ से लाएंगे? मैंने पोल करवाया था लास्ट टाइम, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तो पोल आप जब देखेंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पोल जब मैंने करवाया था, जब कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये देख सकते हैं पोल। देखिए पोल मैंने करवाए थे, देखिए 1 to बीटीसी वाले ओनली आप सब्सक्राइब बताइएगा। तो कितने लोग हैं जो कि 50-60 के बीच में आए? बहुत ही कम है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपका, चलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब काफ़ी तेज़ी से आप कमेंट्स आ रहा है, तो ये कमेंट्स भी साथ में पिक करते जाएंगे। जो आपका जो देख सकते हैं आप, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो आप पिक किया था, ताकि मैंने सारे ये क्वेश्चन टैब खोल कर रखा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को भी पुट अप कर सकूँ। ये देख सकते हैं सर, वैकेंसी जो 3200 पास हो चुका है। चलिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसके बारे में। बहुत फास्ट बोलते हैं सर, कई लोग मेरे पास किए हैं, इन पर मैंने रिप्लाई भी किया। चलिए कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। चलिए विकी सिग्नेचर सर, डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, क्या करना है? मैंने बताया अभी आपका प्रदीप कुमार शायद या दीपक कुमार ने सेम क्वेश्चन पूछे थे। एनी हाउ मैं फिर से बता देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर को आपको क्या करना है। मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो या डोमिसाइल, इसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है और आपके में दिख रहा है ओरिजिनल जो आपके हाथ में है, उसको हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ओरिजिनल पर नहीं करवाना है, प्रिंट आउट करवाना है, यानी फोटो कॉपी करवाना है। उसका फोटो कॉपी करवा करके उस पर जाकर के गजटेड ऑफिसर से साइन और डेट मोहर लगवा करके उसको अपलोड कर देना है। और उनका पद, नाम, पोस्ट, कहाँ पर वो कार्यरत हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार डाल दीजिएगा। जो आपके कल से अंकित होगा, मैं आपको पोर्टल पर लाइव आकर के दिखा दूंगा। सूरज साहू, सूरज साहू एक बार कमेंट्स में देख लेता हूँ, कई लोग कमेंट्स में अल्लाह बोल दिया, अल्लाह बोल दिया। देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, इसको थोड़ा सा और विस्तार कर सकते हैं क्या? चलिए एनी हाउ देख सकते हैं कमेंट्स में कई लोग हैं बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। सर निवास और जाति और ईद EWS, ओके तेजी से लिख रहे हैं EWS है। सभी में हिंदी में गलत नाम दिया गया है, गलत नाम दे दिया गया है, तो आप वकील में या नहीं, आपको मैंने बता दिया, आपको वकील से नहीं, आपको प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पिक कर लेता हूँ यहाँ से। सर यूपी से क्या होगा? 55 नंबर है, क्या होगा? चांसेस है सर CY सिंह जी, आपका चांसेस बनता है 55 नंबर में। 54 प्लस जितने भी लोग हैं उनके चांसेस मैं मानता हूँ, आपका नो डाउट आपको चांसेस बनता है। सर मैं यूपी से हूँ, इंटर पास DL.ED पढ़ा हूँ, जबकि मैं ग्रेजुएशन प्लस DL.ED, मुझे कोई भी दिक्कत होगी या सुधार करना होगा? दिक्कत होगी क्योंकि आपने के पास मैंडेटरी है, यूपी में सभी लोग का मैंडेटरी होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप DL.ED करते हैं। हालांकि बिहार में अलाउ किया जाता है 12th के बाद कर लेते हैं। आप चेंज कर लीजिएगा, आपको ऑप्शंस कल मिलेगा, पोर्टल में जाकर के चेंज करना, कोई भी चार्जेस नहीं लागू है। अच्छी बात है कि आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ रहा है, आप दोबारा से चेंज कर लीजिएगा, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है सूरज साहू जी, सर DL.ED के बाद ग्रेजुएशन किया हूँ और 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ क्या? अच्छा 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं। हाँ ग्रेजुएशन के आपने DL.ED किया है, क्योंकि प्रीवियस जो आपका हायरिंग हुआ था ऑफलाइन एग्जाम सर मार्क्स बेसिस पर हुआ था, उसमें भी एलिजिबल थे। और NCT के जो गाइडलाइंस हुए थे 2018 के हिसाब से, उसमें भी अलाउ है। अभी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो फाइनली आता है, तो इसमें अब अगर कुछ चेंजेस आता है, ऑफिशियली कोई चेंजेस आता है तो बता देंगे, लेकिन अभी आप एलिजिबल हैं, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। सूरज जी। कुंदन कुमार का, सर मैं बिहार से हूँ, TRE एप्लीकेशन में इंटरमीडिएट प्लस DL.ED बदले ग्रेजुएशन DL.ED हो गया है, आगे क्या करना हो समझ नहीं आ रहा है।
कोई इशू नहीं है, आप दोबारा कल से पोर्टल ओपन होता है, मैं आपको लाइव आकर के बता दूंगा कौन कौन सा इशूज है, क्योंकि मेनली जो आपका इशूज है यही सारे इशूज है, आप देख सकते हैं। एक तो आपका है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मैं अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर्म में क्या क्या आपका जो है इशूज वो आपने डाला है। रिजल्ट कब तक आएगी, रिजल्ट आपको लगभग आपको उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। डीबी के लिए और मार्कशीट कब आएगी, जाति आरक्षण, कट ऑफ, निवास, महिला के लिए कितना सीटेड नंबर चाहिए। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन दे रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर वाले अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं इसमें, और कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं मेंशन है। अगर कल के भी इंटरमीडिएट आपका आया था बिहार इंटर लेवल का, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग का समझ नहीं आते। बिहार इंटर लेवल का जो है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है भी अन्य राज्य के लिए कि कोई भी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST महिला, आपको 90 नंबर यानी कि जनरल में काउंट किया जाएगा। 90 नंबर लाना जरूरी है। चलिए, अदर खुश करने के लिए हम आपको बोल दें कि आपका 82 में हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स, आपको वहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी। अदर स्टेट्स या फीमेल के मार्क्स में कितना होगा मैंने बता दिया। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली जल्द निकलेगा विज्ञापन, अभी विज्ञापन आया नहीं, ये आपका जब फाइनल विज्ञापन आएगा तो मे बी वैकेंसी और इंक्रीज होकर के आए। सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया, सीटेट दिसंबर वाले अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा TRE में 50 नंबर है। ओके, TRE में आपको 50 नंबर है, कोई चांस है? अगर आप कैटेगरीज में है तो चांसेस बनती है, अगर UR है अनरिजर्व हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि 2-4 नंबर आपका कम है। तानिया सिंह सर 10th के डॉक्यूमेंट्स में फादर के नेम में थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा ABCD कुछ भी गलती हो गया तो आप एफिडेविट मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा, और उसको अपलोड जो आप ओरिजिनल आपने करवा रखा है टेस्ट करवा करके एक लाइन वहाँ पर साइन करवा करके अपलोड कर दीजिएगा, कल आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। सर EWS में मैंने नेम में ही गलत कर दिया है, क्या करना पड़ेगा? जाति निवास में भी हिंदी में, यानी जाति निवास जो हिंदी में भी गलत है। अगर मेनली अगर इंग्लिश में आपका सही है, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आप देखते हैं, रिजल्ट आपका जो क्लेरिफाई किया जाएगा वो आपका है इंग्लिश में किया जाएगा। अगर आपके इंग्लिश में सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एनी हाउ आप अपनी सेफ्टी के लिए उसको अटेस्टेड करवा करके, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस लेना नहीं है आपको, प्रिंसिपल्स के आसपास में डॉक्टर्स जो है सरकारी डॉक्टर, उनसे करवा करके अपलोड कर दीजिए। क्यों आप परेशानी लेंगे, क्यों आप में 1-2 छोटे कार्यों के लिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट जाए, यहाँ पर वहाँ पर आपको क्वेश्चन जवाब देना पड़े। आप वहाँ पर जाकर के DB के टाइम में पार्सल DB होता है या फिर शिक्षा विभाग आपका DB करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आप वहाँ जाकर के फाइट नहीं कर सकते हैं अपने लिए। अपने आपके पास तो सिर्फ अगर कागज़ रहेगा, वो कागज़ ही आपको बोलेगा, आपके डॉक्यूमेंट से आपको प्रूफ दिलाएगा। क्योंकि ऐसे फर्जी बाड़े जो भी है पकड़े भी गए हैं, ऐसे में मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, मैं आपको न्यूज आपको, कई ऐसे फर्जी बाड़े स्टूडेंट हैं जो कि पकड़े भी गए हैं 11 से 12, 9 से 10th में वो पकड़े भी गए। उन सारी चीज़ों को आप मत कीजिए, क्योंकि आपका आप वहाँ पर बोलोगे या ना बोलो, आपका डॉक्यूमेंट्स बोलेगा कि मान लीजिए राहुल कुमार है, सभी डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, कटअप को क्लियर करके आया है, तो कोई भी वहाँ नहीं रोकने वाला। अब मुंह में आप कई लोग गुटखा खा के जाएंगे, ये हालांकि आई डोंट वांट टू प्रमोट दिस थिंग, मुंह में मान लीजिए पान खा के गए या फिर आपने मिठाई रसगुल्ला पहले से डाल रखे हैं, कुछ भी मुंह नहीं खोलिए, आपका सारे सर्टिफिकेट ओके है, आपको साइन करवा करके आगे बढ़ा दिया जाएगा, कोई इशूज़ नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर ले जाऊँ, एज ए कर सकते हैं मजाक के टर्म में, लेकिन आप बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो अपनी तरफ से आप सही करवा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर UR में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगा रजत पटेल जी, आपका कोई इशूज नहीं होगा। EBC में से 50 है सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। SC से 37 नंबर है, बिल्कुल चांसेस बनता है। जितेंद्र कुमार निशा सर प्लीज़ जवाब दीजिएगा, क्या आपका क्वेश्चन है? मैं आपका दोबारा पिक कर लेता हूँ, शायद आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट अपने क्वेश्चन को कीजिएगा, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिएगा। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन को जवाब दे पा रहा हूँ, और साथ में हम जितने भी कमेंट्स मेरे पास आया है वो सारे कमेंट्स को भी हम पिक करेंगे। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग लोगों ने कमेंट्स किया है, आज ही की वीडियो में मैंने अपलोड किया तो उसके रिगार्डिंग कई लोगों ने मेरे पास कमेंट्स किया है। देख सकते हैं, ये आपका कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, और तो देख सकते हैं कितने, अगर आप BPSC TRE मिनिमम कट ऑफ जो होगी 1 to 5 के लिए ओनली BTC DLED के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। क्या 30+ वाले लोग रह रहे हैं 6% कर रहे हैं, 35+ जितने भी हैं उसमें कर रहे हैं 6%। कई लोगों ने कमेंट्स भी इस पर किया, कमेंट्स भी देख ले लीजिए। 65 कई बोल रहे हैं, अदर स्टेट की कितनी कटअप रहेगी क्वेश्चन कर रहे हैं, अदर स्टेट की 54 से लेकर के 59 तक रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाले। 60 से 65 कोई ज्ञान अपना दे रहा है, कोई बोल रहे हैं 120 नंबर, दैट्स अ गुड थिंग्स, कोई बोल रहे हैं 80+ रहेगा। कई लोग यहाँ पर आकर के अपने अपने
मजाकिया तौर पर ये सारी चीज़ ज्ञान भी देते हैं। 44% यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है मैंने आपको ऑलरेडी बाइफरकेट करके मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और इसके रीजन मैंने बताया था क्योंकि ऑलरेडी 3.9 लाख बीएड को बाहर कर दिया गया है, 99% बाहर ही हो चुके हैं। 1% आपको कन्फर्मेशन जो आपको नोटिस आ जाता है बिहार के बीपीएससी साइट पर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, कई लोग कर रहे हैं रीजन और भी है क्योंकि डीएलएड वाले कई अपेयरिंग में हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक, रिजल्ट भी नहीं आया, प्रकाशित नहीं हुआ। सीटेट में कई लोग डिस्को क्वालिफाई हो जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अदर स्टेट वाले को 80-90 नंबर लाना है, अगर 89 लाया या 88 आया तो वो भी वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। SC ST के, और इसमें भी 60-70% अदर स्टेट वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ 15,994 के लिए फाइट करेंगे। बाकी के जितने भी रिजर्वेशन में हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट है और अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, जैसे OBC है प्रूव कर पाते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है और लेटेस्ट है, ये नहीं कि पिछले 2 साल पुराना 2020 का है, वो कई लोग अपलोड किए, मैंने ही कई लोग का लास्ट एंड द मोमेंट में 22 तारीख का 22 जुलाई को मैंने फॉर्म भरा है। EW सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उन्होंने लास्ट का डाल दिया, 2020 का है, 2021 का नहीं कंसिडर होगा। SC का डाल दिया है, ST का डाल दिया नहीं कंसिडर होगा, एट द मोमेंट आपको DB में छाट दिया जाएगा। एनी हाउ मुझे हेल्प करना था, मैंने हेल्प कर दिया। चलिए नेक्स्ट, कई लोग को और भी है क्वेश्चन ये सर देख सकते हैं। PRT में जैसे मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, मैंने ऑलरेडी पूछा है इसके रिगार्डिंग। सर DB में दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी या नहीं, ये तो जनरल। सर आप एग्जाम में किसकी तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं, इसी तरह कमेंट पोस्ट में आप रिप्लाई करते रहिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूँ। ये देखिए सर, मेरा BPSC में PRT में 82 नंबर है, PRT में 82 नंबर है, क्या कट ऑफ में आ सकता हूँ, यूपी से हूँ, डीएलएड किया हूँ। आपका सर बिल्कुल आपका इवेंट डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपको प्रदीप निषाद जी जो हैं, डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगा। जो भी प्रायोरिटी आपने दिया हुआ, आई डोंट नो कि आपने कौन सा प्रायोरिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले दिया है, पटना डाला है, पटना डाला है, गया डाला है या भागलपुर डाला है, या फिर जो भी आपने डाला हो आपको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी मिला है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कीजिएगा और जल्दी DB आपका होने वाला है। उसके बाद सर प्लीज़ जवाब दीजिएगा, मैंने दे दिया आपका जवाब। अभय पांडे जी, सर मैं यूपी से इंटर प्लस डीएलएड भरा हूँ जबकि मैं ग्रेजुएशन डीएलएड हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन का जवाब दिया हूँ, अब उसको कल से चेंज कर लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा क्योंकि आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, तो आप चेंज कर लीजिएगा जी। एडिट करने का ऑप्शन देना चाहिए, कई लोग आउट है, कई लोग का एरर आया, कई लोग मिसिंग है, कई लोगों ने साइबर कैफे वाले ने इशूज किया, साइबर कैफे वाले ने टिक कर दिया, वहाँ पर सब कुछ होने के बाद नियोजित शिक्षक पर टिक कर दिया, कई लोगों ने इशूज कर दिया, ये सारी चीज़ें। सर मैं राजस्थान से हूँ, 57 नंबर आ रहा है, BST BTC यानी BTC वाले हैं, 57 में चांसेज है आपका। गुर्जार जी, मोना जायसवाल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं इंटर प्लस डीएलएड भरा हूँ, मैंने भाई पांडे जी आपका जवाब दे दिया हूँ। सर मेरा 6 UR है, 60 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सर हो जाएगा। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। चलिए सर ये अपेयरिंग को वाले को मौका मिलेगा, बिल्कुल इस सीटेट अपेयरिंग 2023 दिसंबर की बात कर रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि जितना डिले होगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वैकेंसी और जल्दी आ जाएगी तो इशूज हो, अगर आपको जितना देरी होगा, हालांकि पिछली बार भी आपको मौका नहीं मिला था अपेयरिंग वाले को, लेकिन एट द एंड पटना सचिवालय में ट्यूट और कई लोगों ने सवाल जवाब या फिर अपने वक्तव्य उठाने के बाद, आवाज़ उठाने के बाद इनको मौका मिला था, आपको इस बार भी मौका मिलेगा नो डाउट। चलिए शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। चलिए नेक्स्ट है आपका गुलशन कुमार, सर मैं SC कैटेगरी से हूँ, 47 से 48 नंबर आ रहा है, बिहार में से हूँ। बिल्कुल आपको हो जाएगा 47 से 48 नंबर, गुलशन कुमार जी, कोई इशू नहीं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन लोग आपकी जो प्रोविजनल आंसर की आया है, यहाँ पर आपको BPSC साइट पर ले जाता हूँ, प्रोविजनल आंसर की आपका जो अपलोड हुआ है उसमें कोई आपका चेंजेज हुआ है कि नहीं आप बता दीजिएगा, कोई भी चेंजेज हुआ है कि नहीं आप बता दीजिएगा। आपका जितने भी सेट आपका, जैसे कि मैं सेट आपको डाउनलोड कर देता हूँ, ये देखिए ये सारे रिमार्क्स के साथ दिया हुआ है, आपका कितने नंबर्स अगर चेंजेज हुआ है या फिर नहीं चेंजेज हुआ है, आपने चेक किया है नहीं चेक किया, आप बताइएगा एक बार बताइएगा। चलिए सर गुलशन कुमार मैंने बताया सर SC कैटेगरी में आप ऑलरेडी यहाँ पर होंगे तो आपको जवाब मिल चुका होगा। चल आपको 47 से 58 है, तो आप बताइएगा आपका जवाब मिल चुका होगा। आवाज़ एक क्लियर आ रही है सभी को? चलिए
आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी पटना, नालंदा, गया दिया हूँ, बिल्कुल आपका हो जाएगा। पटना फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको मिल जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय आपको मिलेगा कोई स्कूल्स, वहाँ जा कर के अपना सेवा दीजिएगा। और मैं आपको सिर्फ यही आग्रह करूँगा, अपना सेवा ईमानदारी पूर्वक देना ही है। आपको जो उसके लिए सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अंदर की जो भावना होना चाहिए, आपको बिहार के उन सभी दबे कुचले लोगों को पढ़ाना है। और एक अच्छा फाइनल ओएमआर सीट कब तक आएगा आपका, ये 5 से 6 दिनों के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि 21 से 25 तक आपका शायद आपके डॉक्यूमेंट्स को जो आपको है चेंजेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सारी चीज़ें ओपन है। इसके 3 से 4 दिन उस पर फाइनल आप काम किया जा रहा है। ओएमआर सीट में आपको क्यों काम किया जा रहा है ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। रीजन वाइज है कि उनका सलेक्शंस लेना है, उनको जो कैटेगरीज में जो वैकेंसीज है उन्होंने जो दिया है और उनको फुलफिल नहीं हो रहा है। एक चीज़ और भी आपको मैं यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। मैं बार बार इसको चेक करते रहता हूँ। एक तो आपका एजुकेशन ऑफ बिहार, एक अतुल प्रसाद जी का ट्वीट, अगर कोई ट्वीट अगर आता है अभी के टाइम में देख सकते हैं। पेइंग ब्रोकर ऑफ द टीचर इज पोस्ट इन द इज लाइक लैंड ऑन द मून। पेइंग ब्रोकर्स यानी कि सीधे अभी के ट्वीट में देखिए, अभी जस्ट आया है ना, ये 19 तारीख का ये डेट में आया है। इसको ट्रांसलेट हिंदी में कर देता हूँ आपको, ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको, ताकि कई भेजते हैं। टीआरए में शिक्षक पद के लिए दलालों को भुगतान करना चंद्रमा पर जमीन खरीदने जैसा है। दैट्स ओके, ये बहुत अच्छा और रिट्वीट इस पर कर सकते हैं, इसको जवाब दे सकते हैं। तो ये अपना जो जवाब देने का तरीका है इनका अलग ही है, एक निराला तरीका है। अगर एक तरह से उन्होंने चोट भी मार दिया है और एक तरह से करंट अफेयर्स को भी कवर कर दिया है कि जो करंट में घटना घट रही है उसको रिलेट कर करके तंज भी आप लोग पर कस दिए हैं कि अगर आप ब्रोकर्स में, क्योंकि ये घटना घट देखने को मिला है और इनको संज्ञान मिली है कि सीटों की सीट बिक रहे हैं, 8 लाख में 7 लाख में बिक रही है सीट। ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कई लोग के पास कि आपका सर, आपका नाम किसी का ले लेता हूँ, मान लीजिए राहुल है, राहुल आपके पास नंबर आ रहे हैं 60, कटअप आपका मुझे पता है कि कटअप इतना जाएगी, तो आपको अगर सजेशंस लेना है तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सारे इशूज़ हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा साइड रखिएगा और इस ट्वीट को ध्यान दीजिएगा। इनका सीधे सीधे कहना है कि अगर आप टीआरए में शिक्षक पद के लिए दलालों को भुगतान करते हैं, चाहे 1 रुपया करते हैं या 1 लाख करते हैं या 5 लाख करते हैं या 10 लाख रुपया, तो उससे आपको चंद्रमा पर ज़मीन खरीदने के जैसा होगा। आप चंद्रमा पर जाकर रहेंगे भी नहीं और वो ज़मीन भी जाएगा, आपको पैसे भी जाएंगे, यानी आपको पोस्ट भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शंस मिल जाए, वो सिलेक्शंस भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप पकड़े जाते हैं तो जेल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जेल में आपको खाने चक्की चलाने की भी मौका मिल सकता है। दैट्स अ गुड थिंग्स, ये अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिल सकता है। प्रवीण कुमार जी सर 9 से 10th में एसएसटी में से 55 नंबर पे हो जाएगा, बिल्कुल आपको हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि प्रवीण कुमार एसएसटी में हालांकि सीटों की संख्या कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा है। कुछ है 9 से 10th में, कुछ ऐसे हैं सीट जैसे सब्जेक्ट जिसमें सीटों की संख्या और अभ्यर्थियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है, और किसी किसी में वाइस वर्सा यानी उल्टा ठीक होता है, जिसमें अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे। चलिए आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट्स ना छूट जाए, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख के लाया हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बात कर लिया, 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स जो होता है पीआरटी के लिए मैंने बात कर लिया। फॉर्म में कोई इशू आपका था वो आप कल चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका 15 अक्टूबर में भी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपका ओएमआर सीट आना बाकी है, आपका फाइनल आंसर की आना बाकी है, आपका फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन से आपका चलेगा, ऑलरेडी आज आपका लास्ट डेट है। तो सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी बातें किया, और आने वाले जो टाइम है वैकेंसी में उसका सुनहरा ऑप्शन ऑन है खुला हुआ, उस पर भी बातें करें, विस्तार से बातें करना है आपको, निश्चिंतता से आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछिए। कीजिए सर मैं अपलोड में मार्कशीट कहाँ किया हूँ, क्या सर्टिफिकेट करना। देखिए मैंने आपको सामने आकर के दिखाया है, सभी जगह कहीं भी लिखा हुआ मार्कशीट, मैं आपको कहीं भी कोई भी चीज़ें आपको अपने मन से नहीं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ जिसमें आपको लगता है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, जैसे सीटेट में कई लोगों को सर्टिफिकेट नहीं होगा, SC ST में इस कैटेगरी में, या फीमेल कैंडिडेट जो 82 में पास हैं या फिर 75 में पास है, 76 में पास है SC कैटेगरी, लेकिन बिहार में पास माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पास नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे, NA फिल कर देंगे तो कोई इशूज नहीं है। लेकिन आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट में
या फिर आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा, इसमें मार्कशीट डालने से आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर होगा। हालांकि कई लोग कई सर्टिफिकेशन में मेंशन होता है, कई कई जगह नहीं होता है। अगर आप बिहार से पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेट में ही डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलता है। या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, उसमें सर्टिफिकेट ही डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है 10 12th है या ग्रेजुएशन है, या फिर बीएड डीएलएड आपने किया है। बीएड वाले को तो खेला खत्म हो गया 1 to 5 में 99%। अगर आपका और डीएलएड वाले जितने भी बीटीसी वाले हैं, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, चाहे आप एनआईएस से किए हो, बिहार से किए हो, यूपी से किए हो, एमपी से, हरियाणा से, कहीं से भी किए हो। तो ये आपका कंसर्न है। चलिए नेक्स्ट, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। थोड़ा सर एमडी मोहम्मद अहमद जी का कहना है सर ओबीसी में 47 नंबर है, मेल पीआरटी में क्या चांसेस? बिल्कुल आपको चांसेस बनती है। मैंने आपको पीआरटी का मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए ओबीसी में आपका 47 से लेकर के मैंने बताया था 45 से लेकर के 49 के बीच में है, आपका 47 है। अगर ऑब्जेक्शन पर 1-2 नंबर और भी बढ़ती है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और 1-2 नंबर घटती भी है तो भी सिलेक्शन आपके चांसेस बनती है, नो डाउट, कोई भी इशूज नहीं होगी। कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सुनीता यादव, सर प्लीज़ बताइएगा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। रिजल्ट में क्या इशूज आपको लग रहा है? रिजल्ट आएगी, बहाली भी होगी, और सुनिश्चित तौर से कम टीआरई जो आपको फर्स्ट लेवल का है उसका दिसंबर तक का आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। रीजन वाइज आपको पता है इलेक्शंस है, आपको वोट माना होगा, उनको पोर्टफोलियो में जाएगा। जब आप वो इलेक्शंस में आपके सामने जिस तरह से आप अभी मांग रहे हैं और उनको वोट लेना, राजनीति करना, और यही लास्ट मौका है। अगर इस बार वो अपनी सीट को अगर कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो आने वाले भविष्य में उनको बहुत मुश्किल होगा। तो पोर्टफोलियो में साफ साफ शब्दों में और बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि मैंने 3 लाख वैकेंसी को फुलफिल किया, जिसमें 1,70,000 1,32,000 जो भी है, उस जो जितने लोग सिलेक्टेड होंगे इतने को मैंने ज्वाइनिंग दिया है, बाकी की प्रक्रिया चालू है। इस तरह से पोर्टफोलियो में लिखाया जाएगा। किस तरह से लिखाया जाएगा? जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। चलिए सुनीता जी, आई होप कि मैंने जवाब दे पाया। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है तो लाइक कीजिएगा और बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को। नेक्स्ट है आनंद यादव, सर मेरा ग्रेजुएशन विद डीएलएड है की जगह इंटर डीएलएड हो गया है, करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा? कल आपका लिंक ओपन होता है पोर्टल में, आपको बता दूंगा कि ऑप्शन दे रहा है या नहीं देना है। हालांकि आपको देना चाहिए, और आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप चेंज कर दीजिएगा। किरण कुमारी, ओबीसी से 54 नंबर, फीमेल में क्या चांसेस है? 100% आपको चांसेस है। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। कोई इश्यूज है तो कल से लेकर के 15 यानी आपको 21 से 25 तक अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। तरुण, ईडब्ल्यूएस में हिंदी मिस्टेक में सिर्फ प्रिंसिपल या से करवाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, इशूज है, कोई इशूज नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सर आप अदर स्टेट के हैं, आपको 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साथ ही साथ आपको विद प्रूफ बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आधार कार्ड तो आपको मैंडेटरी है। दूसरा है आपका रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ये 2 नंबर आपको, 2 और 3 नंबर नहीं चाहिए, बाकी का रिमेनिंग आपको 5 चाहिए। आपको क्या चाहिए? सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर 1 आपको पेपर चाहिए जो कि 90 नंबर आपको होना चाहिए, अदर स्टेट के हैं। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जाना है। यहाँ पर अपलोड करना था सर्टिफिकेट, लेके जाना है डीबी के टाइम में पर्सनल, दोनों चीज़, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके 10th 12th मार्कशीट बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर होंगे क्योंकि अदर स्टेट के हैं, तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट हर एक सेमेस्टर का, अगर 6 सेमेस्टर है या फिर बीटेक बीसीए वाले होंगे, बीसीए वाले आपके 6 सेमेस्टर होगा, बीटेक वाले का 8 सेमेस्टर होगा, सारे 8 सेमेस्टर का मार्कशीट और प्लस आपका सर्टिफिकेट भी ले जाना है। और डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। ये सर्टिफिकेट आपका टोटल रहेंगे, यानी ये टोटल 5 आपका सर्टिफिकेट रहेगा। और आपका जो आपने एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन दिया उसका एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लेते जाना है, दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 का। और सेकेंड चीज़, आपका जो भी आपने अप्लीकेशन के टाइम डाला था, अपने एप्लीकेशन के टाइम में यहाँ से आपने एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन के टाइम में जो भी आपने लिया था उसका एक प्रिंट आउट उसको लेते जाएगा। ओरिजिनल लेते जाना है, साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी उसका सभी का करवाना है। 3 फाइल बना लेना है। 9 से 10th 11 से 12th में कई लोग करवा का हैं, या अगर यहाँ पर आप हैं तो एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए रवीश कुमार जी, सर अब सभी सेम में मार्कशीट ही अपलोड किया है, क्या करें? कल से चेंजेस का ऑप्शन आएगा, चेंज कर लीजिएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। 21 से लेकर के 25 तक आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिमांड की गई थी। ये मेरे तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं है, कई लोग घुमा फिरा करके कोई भी बातें कर रहे हैं। मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं कि सर हाँ मार्कशीट में काम चल जाए, और वहाँ पर आपको डीबी में आपको इशूज कर दे, तो बेहतर है कि आपके पास ऑप्शन हैं। 5 दिन का टाइम मिल रहा है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, दैट्स ओके।
क्योंकि उनसे आप झगड़ा नहीं कर सकते, उनसे आप जाकर के ये नहीं दिखाना है कि बाहुबली मैं हूँ या फिर दबंग मैं हूँ। वहाँ पर कोई भी दबंगी या कोई भी बाहुबली नहीं चलेगा। वहाँ पर प्रशासन रहेंगे और बिहार सरकार के पुलिस आपको कार्यरत हो रहेंगे वहाँ पर डीबी के टाइम में। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करेंगे तो सीधे आपको आपके ससुराल पहुँचा दिया जाएगा। समझ सकते हैं ससुराल किसको मैं बोल रहा हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने बताया 15 अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली ये आपका प्रस्तावित है, मे भी बढ़ भी सकता है। यूपी से 56 नंबर है, क्या चांसेस है, बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, नो डाउट, आपको कोई इशूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट और कमेंट्स जो मेरे पास आया है उसको भी देखकर मैं साथ ही साथ देख लेता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें साथ साथ चलना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट्स आया हुआ, सर सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दिया है मैंने एक पेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इरफान जी आपका मैंने लाइक कर दिया है, और साथ में आपका मेरे भी कमेंट्स को लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज़ को। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपने दोनों कर दिया है तो कोई इशूज नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही पेज पर आता है, डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे सेम ही पेज रहता है, और वहीं पर सर्टिफिकेट और डाउनलोड रहता है, तो कोई इशू नहीं। अगर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको इच्छा है तो चेंज कर सकते हो, इशूज कोई नहीं। मैंने 12th का मार्कशीट अपलोड किया है और कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट में एक अपलोड करने का था। बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में का मतलब नहीं होता है मार्कशीट आपको अपलोड करना था। आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगा, चेंज कर लीजिएगा। मैंने ग्रेजुएशन और डीएलएड के मार्कशीट अपलोड किया था, फिजिकल हैंडीकैप्ड और 47 वाले। आधार में एड्रेस मैंने वाला चेंज कर दिया है, तो अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं आधार में, क्योंकि आधार यूआईडी जो नंबर होता है आपको 12 डिजिट का, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। इस 52 नंबर आपका, हालांकि आप रहने भी दीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई इशू नहीं। पीआरटी का जनरल का कट ऑफ आपको मैंने बता दिया, 54 से 59 के बीच में रहने वाला है। यहाँ से करंट कमेंट को भी पिकअप करते हैं। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके। अर्पणा कुमारी के सर ईडब्ल्यूएस में कहाँ जमा करना है, शादीशुदा हूँ, पापा के घर का कि पति के घर का। अगर आपको जाति का प्रमाण पत्र लेना है, कि पहले तो जो नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में, तो उसके हिसाब से पापा के यानी कि फादर के आपको एड्रेस यूज करना है और वहाँ का सर्टिफिकेशन का यूज करना है। साथ ही साथ अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बनवाना है तो आपको पति के एड्रेस का आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि हस्बैंड का। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में एंड द एंड मोमेंट में चेंजेस कर दिया गया, इसको ध्यान से सुनिएगा। लास्ट मोमेंट में इसको चेंज कर दिया गया था, क्योंकि डोमिसाइल को हटा दिया गया था। डोमिसाइल की कोई भी स्टेट को आप एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी अगर आवासीय, रिसेंटली अभी मैंने कई लोग का बनाया भी था, तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आप आवासीय बनाना है या फिर आपको आवासीय बनाना है तो आपको पिता के एड्रेस को यूज करना है, और इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस बनाना है तो पति के एड्रेस का। तो आपके पास जहाँ के बनाए हैं वहीं पर आपको रहना है, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप अर्पणा कुमारी जी आपने ऑलरेडी बना रखा होगा, वो जो है वही आप लेकर जाइएगा, वही आपको रखना है, कोई चेंज अभी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यादव जी एसएसटी में 64 नंबर, बिल्कुल आपका 9 से 10th में हो जाएगा, कोई इशूज नहीं, 64 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया, किरण कुमारी जी ओबीसी से मेरी सिस्टर का, ओके, सिस्टर का 9 से 10th में 52 नंबर, उसका क्या चांसेस है। ओबीसी में है, इसमें चांसेस बनती है 55 प्लस वाले जितने भी हैं, इवन जनरल में काउंट हो जाएगा, और ओबीसी में 5 नंबर कम मानता हूँ, यानी 52 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। किशोर कुमार पीआरटी में बिहार डीएलएड में 58 नंबर, एससी मेल से क्या चांसेस है। 100% किशोर कुमार जी आपका चांसेस बनता है, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, और डीबी के टाइम में आप अपना आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। कोई इशूज है तो आप अपना 21 से 25 तक अपना चेंजेस करवा सकते हैं। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। वीडियो को अब थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। आई होप कि मैंने सारे कमेंट्स सारे क्वेश्चन जवाब देने की कोशिश किया। आने वाले भविष्य में जो आपके वैकेंसीज है उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहें, जो आपका सेकेंड जो आपका फेज के लिए, क्योंकि अगर आप पीआरटी के लिए भी फाइट कर रहे हैं, नो डाउट सभी लोग प्रमोशन चाहता है, सभी लोग चाहता है कि 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा कमाए और साथ साथ में आपका प्रमोशन भी हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें और जारी रहे, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाते भी रहें, दोनों काम करना है आपको, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छी बात है आपको हर दिन सीखना है कुछ ना कुछ, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ किसी को सिखाना है, यानी गिव एंड टेक का रूल हमेशा आपके लाइफ में लागू रहेगा, कुछ लेना है कुछ देना है। चलिए सर राजकुमार, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए मौका दिया है तो मैंने ओनली डीएलएड ही प्लेस ऑफ बीएड ऑप्शंस डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है क्या, प्लीज़ बताइएगा सर। डीबी में कोई प्रॉब्लम, कोई इशूज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार ने ऑप्शन दिया, आपने ऑप्शन नहीं दिया है सरकार को, उल्टा सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है, तो आपको कोई इशूज नहीं होगी, आपने बीएड से डीएलएड किया है।
ओनली डीएलएड को आप प्लेस किया, कोई इशूज नहीं होगी। आई होप कि मैंने सभी लोग का क्वेश्चन का जवाब दे पाया। आप बता सकते हैं क्वेश्चन का जवाब दे पाया। एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटे दबा लीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतना भी, अभी जितने लोग देख रहे हैं उतने भी लाइक नहीं है, सिर्फ 22 लाइक है। लाइक की संख्या कम से कम 50 तक पहुंचा दीजिए, एटलीस्ट 50 पहुंचा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर SST दिवांश आपको यादव जी मैंने बताया SST में 64 दैट्स अ गुड नंबर, नॉट अ इशू। चलिए एक ही राजकुमार जी बार बार कमेंट कर रहे हैं क्योंकि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए मौका मिला था तो मैंने ओनली DLED ही इन प्लेस ऑफ BEd ऑप्शन से पर DLED का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है प्लीज़ बताइए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि आप लोगों की संख्या बहुत कम है जो कि BEd और DLED दोनों किए हैं। जिन्होंने किया है कई ऐसे अभ्यर्थी मेरे पास भी है। तो चलिए नेक्स्ट है राधे राधे, ग्रेजुएशन प्लस DLED किया हूँ, जबकि फॉर्म में 12 प्लस, ये ऐसे कई लोगों को प्रॉब्लम है। तो कल से आपको 21 से लेकर 25 तक चेंज करने का ऑप्शन आएगा, मैं आपको लाइव आकर के बता दूंगा। और मोस्ट आइडियल जो प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आपको चेंजेस करना है, यानी इन द सेंस कि आपको 23 तारीख तक आपको यानी 21 और 22 तारीख को वेट करना है। 21 तारीख को और 22 तारीख को वेट करना है। उसके बाद आप 23 तारीख को जो भी चेंजेस करना होगा मैं 1-2 वीडियो आपको बना करके बता दूंगा, लाइव आकर के बता दूंगा, समझा दूंगा। उसके बाद चेंजेस करना है, नहीं तो आपको ये लास्ट मौका है, ये अंतिम मौका है, कह सकते हैं अंतिम घड़ी आ गई है आपका। अंतिम घड़ी आ गई, अंतिम पल आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ चुका है और डॉक्यूमेंट सही करने का टाइम आ चुका है। OMR से जल्दी आपका ऐप आपके पास आएगा और फाइनल आंसर किया आएगा। आप अपने जो भी है, जिन लोगों का कट ऑफ 60 प्लस जितने लोग का जा रहा है वो लोग निश्चिंत रहें। 60 प्लस या 55 प्लस जितने भी लोग हैं किसी भी कैटेगरी से, मैं आपको दावे से कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। किशोर कुमार सर 6 to 8 में DLED में वाले अप्लीकेबल हैं सर? हाँ बिल्कुल अप्लीकेबल होंगे, नो डाउट, आप तैयारी करते रहें। अमित कुमार 43 AWS में फीमेल में प्राइमरी में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। इवन मेल भी अगर आप रहते तो भी चांसेस बनती है। फीमेल में 2-3 नंबर और भी कम जाएगा, 40 से लेकर के 45-44 के बीच में चांसेस है, आपका हो जाएगा। अमित कुमार जी EWS फीमेल के लिए पूछ रहे हैं। चलिए शोभा कुमारी, मैं सर मैं NCL अपलोड नहीं किया हूँ, कई लोग के साथ इशू ऐसा आ रहा है। तो NCL कल से मैं आपको ओपन हो जाएगा 21 से 25 तक, तो मैं आपको बता दूंगा क्या चेंजेस करना है क्या नहीं आपको। राम कुमार सर 41 नंबर EBC से क्या होगा रिजल्ट? EBC से आपको 41 में चांसेस बनती है, मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं EBC वाले जितने भी OBC से आपका यहाँ से ये आपका 2-3 नंबर कम जाएगा, 40 नंबर आपका बनता है तो आपको चांसेस बनती है। अगर आप मेल में हैं तो आपको 2-3 नंबर का थोड़ा इशू है, अगर आप फीमेल में हैं तो आपको नो डाउट आपको चांसेस बनती है। EWS में कैटेगरीज में मेल का कितना कट ऑफ हो सकता है? मैंने रुपेश जी आपको बताया था, यहाँ पर 45 से 49 के बीच में आपका रहेगा। EWS में से आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, 45 से 49 ये फीमेल का कट ऑफ है सारे, ये आपको फीमेल से। नेक्स्ट है शेफाली पटेल, फीमेल UP से 49 चांस है क्या सर? मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, चांसेस यहाँ पर कम है, 2 से 4 नंबर ऑब्जेक्शन के बाद बढ़ जाएगा तो आपके चांसेस 100% हो जाएगी। अदरवाइज आप बाउंड्री पर हैं, आप 50-50 चांसेस में कर सकते हैं अपने आप को, और आपका आप नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ अगर कॉल आती है DB के लिए, सभी लोग को मैं बोलना चाहूँगा चाहे BEd हो या DLED हो, अगर कॉल आती है DB के लिए तो सभी लोग DB चाहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी लोग चाहेंगे, पार्सल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सुबह करूँगी सर, मैं NCL मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है सर राम कुमार, मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया है, आप एक बार दोबारा रीचेक कीजिएगा, अपने वॉइस को चेक कीजिएगा, क्लियरिफिकेशन के साथ मैंने सभी चीज़ को बताया है। एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट्स पे चलते हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास पूछे गए हैं क्वेश्चन है उनका भी जवाब देता हूँ। चलिए मैंने इस का कवर कर दिया है। चलिए हाँ सब बहुत फास्ट बोलते हैं, मैंने बता दिया। सीटों की संख्या है। ग्रेजुएशन मैंने आपको ये देखिए नवीन कुमार का क्वेश्चन है सर, ग्रेजुएशन मैंने 2018 से 17 में किया था और CTET पास है, तो इनका चांसेस बनते हैं कि NIS से करने वाले कोई संख्या और उनमें कोलैप्स शायद होता है तो कोई सूझ नहीं मानी जाती है। राजन कुमार 9 से 12 वाले SST में 48 से 40 की चांसेस बनती है कि SST में कैटेगरी में आपका बिल्कुल SC कैटेगरी में आपका चांसेस बनता है बिल्कुल। पीयूष कुमार, मैं PH हूँ, EBC से हूँ और 53 नंबर चांस, बिल्कुल चांस बनता है। PH से आप PH भी हैं, साथ में EBC की भी कैटेगरी होल्ड करते हैं तो आपको पूरी तरह से चांस बनता है।
सर बोनस मार्क मिलेगा कि नहीं? मिलने की चांसेज है शेफाली मैडम, आपको मिलने के चांसेज है। आप जुड़े रहिएगा, कम्युनिकेट, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करते रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा कितने क्या है, कितनी बोनस मिलेगा। अभी ये फाइनल जब आएगा आपका आंसर की, उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा जानकारी। सर मेरा कमेंट लो, किड्स चैनल ऑफिशियल। सर मेरा आपका कमेंट्स क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किड्स चैनल का कोई कमेंट्स। एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट्स दोबारा दिख नहीं रहा। दीप्ति जी, सर EWS में फीमेल में सिर्फ 38 होगा, बताइएगा प्लीज़ बताइएगा। 38 आपका बाउंड्री पर है, बिल्कुल चांसेस बनती है। 40 प्लस वाले को मैं मानता हूँ, 2 नंबर कम है आपका, 2-3 नंबर आपका बढ़ जाने के बाद आपको चांसेस 100% बनती है। सुष्मिता कुमारी जी, EWS में 53 नंबर है। EWS में मेल में 53 नंबर है, PRT में क्या होगा? बिल्कुल आपको बनता है मेल में, आपको सुष्मिता कुमारी जी आप पूछ रहे हैं, 53 में आपको चांसेस 100% बनता है। किड्स चैनल सर DLED सर्टिफिकेट ना डाल करके मार्कशीट डाला है, कोई इशू नहीं है आपको, क्योंकि DLED मार्कशीट आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको चेंज करने का 21 से 25 तक आपको चांसेस मिलता है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग, एटलीस्ट 30 लाइक्स आप पहुंचा दीजिए, 26 लाइक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आपको कमेंट्स देख लेता हूँ। अखिलेश कुमार आ गए हैं यूपी के, समझ गए। मैं इंटर का मार्कशीट अपलोड किया हूँ, उसके बाद हटा दिया हूँ, BA का अपलोड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभिषेक कुमार सिन्हा 45 EWS में जनरल में PRT, बिल्कुल आपको EWS में चांसेस है 45 में। रुपेश कुमार EWS में 50 है आपका, पक्का हो जाएगा जाएगा ना सर? बहुत डर लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं, 50 में बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको 45 को यस बोल रहा हूँ, तो आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अमरजीत जी, अमरजीत कुमार, रिजल्ट कब तक उम्मीद है सर? 15 तक आपका, 15 अक्टूबर तक है, इवन मोर पॉसिबली 15 से 20 अक्टूबर तक आपका चांसेस बनती है। साथ ही साथ आप जो है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कई बार नहीं बताया भी, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। जो जो कैटेगरी में सीटों की संख्या है, मान लीजिए EWS में 4000 सीट है, फीमेल में आपका 4000 सीटें हैं, टोटल 8000 सीटों की संख्या है। अपने अपने सीट में जो है सीटों की संख्या, और उनसे बिहार सचिवालय या बिहार शिक्षा विभाग से या फिर BPSC से अपना जोड़ बना कर रखिएगा कि आपके सीट की संख्या को UR को ना मिले। UR जब भी जितने भी लोग हैं, मान लीजिए ये आपके EWS के सीटों कट ऑफ मैंने बता रहा है, और यही कट ऑफ होने वाला है, आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर EWS का कट ऑफ मान लीजिए 45 गया, मेल के कैंडिडेट की बता रहा हूँ, कट ऑफ का मतलब होता है ये आपका, और मैक्सिमम अगर लड़के EWS वाले लड़के ने 65 या 60 प्लस नंबर ले आया, तो वो सारे सीट की संख्या जाकर के UR की सीट को खाएंगे, यानी 13,332 या 34 जितने सीट हैं, और हिंदी में उर्दू की संख्या अलग है और बंगाली का अलग है, दोनों मिलाकर के 15,900 है, तो वो सारे सीट जाकर के यहाँ पर खाएंगे। ऐसा ही सेम सिचुएशन हुआ था यूपी में, और 69,000 लगभग 14-15,000 सीटों के घपला हुआ था, और सभी लोग का जो कैटेगरीज का सीट है वहाँ पर इशू जाती है। तो अपने अपने सीटों की संख्या इसलिए ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ जो आपका है वो ध्यान दीजिएगा, उन सारी चीज़ों पर ध्यान देते रहिएगा। एक एक चीज़ों आपका पैनी नज़र रखिएगा। हालांकि मैं सभी चीज़ों को बार बार चेक करते रहता हूँ, आपका BPSC साइट को मैं बार बार चेक करते रहता हूँ, और सिमिलरली क्योंकि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज आ जाती है, आपके आंसर कीज को मैं पैनी नज़र रखता हूँ। आपके जो BPSC चेयरमैन है अतुल प्रसाद के मैंने ट्वीट मैंने आपको रिसेंटली दिखाया, उनके ट्वीट को रीट्वीट को आपको बार बार मैं चेक करते रहता हूँ। इस तरह से मेरे एंड से जितना पॉसिबिलिटी होगा मैं आपको साथ देने की कोशिश करूँगा। आप भी अपने एंड से, क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप अब भी अपने एंड से कोशिश कीजिएगा ये कोई भी चूक ना हो, जो जिस तरह से घटनाएं यूपी में घटी है वो आपके साथ ना घटे। बहुत मुश्किल होती है, 4 साल से अभी वो लोग फाइट कर रहे हैं अपने अपने सीट के लिए, अपने अपने आरक्षण वाले सीटों के लिए, उनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। सर बताओ किड्स चैनल वाले, सर आपका सर है OBC सर, फीमेल में आई गॉट 50 प्लस नंबर मार्क्स, एनी चांसेस फ्रॉम बिहार? बिल्कुल चांसेस बनता है। किड्स ऑफिस चैनल आप ऑलरेडी चला रहे हैं, किड्स का हेल्प कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए नेक्स्ट है, प्लीज़ बताओ ना, हमको बता दिया किड्स चैनल जी, आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने अभी बताया चेस्टर की OBC से आप फीमेल से है और 50 प्लस नंबर है, आपको बिल्कुल ये चांसेस बनती है मैडम। नेक्स्ट है भारती अंजलि, सर आधार कार्ड में एफिडेविट में काम चल जाएगा या सही वाला अपलोड कर दें?
पहले गलत वाला अपलोड हो गया था और अभी पोस्ट ऑफिस और वार्ड नंबर में भी चेंज हो गया है। निवास में, आधार नंबर में भी कोई इशू नहीं। आप एफिडेविट सॉरी उसको अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिए, उतना ज़्यादा पंगा क्यों लेते हैं आप, क्यों इशू है। अगर आप नहीं भी चेंजेस करेंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आधार नंबर आपका सेम ही रहा होगा। भारती जी, अंजलि जी, आपने जो चेंज किया था सिर्फ और सिर्फ आपका आप पोस्टल नंबर या फिर आपका जो बता रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसे कि आपका निवास नंबर या फिर वार्ड नंबर आपका ये चेंजेस हुआ, तो उसमें कोई इशू नहीं, आपको इसके लिए कोई नहीं छाटने वाला। अगर आप चेंज करने का इच्छा है, ये आपके ऊपर है, तो कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो इसके लिए कोई भी आपको छाटने वाला नहीं है, कोई भी इशूज नहीं। सौभाग्यवाणी मेरा 41 नंबर है ओबीसी से। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ ये अटेस्टेड करवा करके प्रिंसिपल से या फिर बीडीओ एसडीओ कहीं से भी आप करवा करके सारी चीज़ आप डाल सकते हैं। प्रक्रिया में कल आपको 21 से 25 तक आपको गाइड कर दूंगा किस तरह से करना है। सब पीआरटी अब आएगा। अभी जो अभी नोटिफिकेशन है और जो आपको खबर में आ रही है, इसके हिसाब से बताई जा रही है पीआरटी में संख्या ऑलरेडी इन्होंने फुलफिल कर लिया। 80,000 जो वैकेंसी है 100% लेंगे, कई लोग बोले इसमें भी 75% लेंगे। इसके हिसाब से पीआरटी में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको संशय रह जाती है, कई लोग उसमें रिजाइनेशन देंगे, कई लोग छोड़ के जाने वाले हैं, कई लोग बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो चुका है। मेरे ऐसे ही जानकारी में मेरे दोस्त और भाई लोग हैं जो कि ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उनका कार्यरत घर के बगल में था लेकिन पटना में आसपास में, वो छोड़ करके मुजफ्फरपुर आपको बिहार एसएससी में ज्वाइन करिए। ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, 10,000 12 15,000 की संख्या है। तो वो सभी लोग ऐड ऑन होकर के फाइनल जब ऑफिशियल आता है नोटिफिकेशन तो चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली है कि आप कह सकते हैं आपकी चांसेस बनती है कि पीआरटी में आएगा। एनी हाउ 6 to 8 में भी आप एलिजिबल होंगे। पेपर 2 अगर आपने नहीं दिया है तो पेपर 2 के लिए आप जा सकते हैं। पेपर 2 आप सीटें जो आपका जो आएगा दिसंबर में, वो आपके लगभग मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका सीटेट एग्जामिनेशन लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है खुशबू कुमारी सर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के यहाँ डीएलएड का मार्कशीट अपलोड हो गया है। क्या करें, कल आपके 21 तारीख से लेकर 25 तक अपलोड करने का फिर से आपका चैनल आएगा, वहाँ पर अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिएगा। शिव शंकर महातो जी का करना है 52 अदर स्टेट्स मेल पीआरटी प्लीज एनी चांस। 52 में आपको चांसेज थोड़ा सा कम है, अगर 2-4 नंबर ऑब्जेक्शन या आपको फाइनल आंसर के बाद बढ़ जाती है। आपको कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्शन किस तरह से करना है, आपको 2-4 नंबर पर है डाउट, तो आप जाकर के ऑब्जेक्शन आज कर सकते हैं। आज आपका लास्ट डेट है, ऑब्जेक्शन यहाँ से जाके कर सकते हैं। आपको 500 पर क्वेश्चन का चार्ज लगेगा। ये मेरे तरफ से नहीं, ये आपको बीपीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन के अनुसार आपको देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये आपको फाइनल नोटिफिकेशन है, ये आपका रहेगा। इस तरह से आपका सारी चीज़ें हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर कोई और रहता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपके अगर सही होता है, अगर पैसे वापस होगा कि नहीं होगा इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपका नंबर बढ़ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये 500 रुपये मायने नहीं रखेगा आपके लिए। सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि हर महीने आप कम से कम 45,000 रुपये आप उठाओगे। चलिए भारतीय अंजलि सर, हिंदी में नेम मिस्टेक से पहले वाले में आधार कार्ड में अपलोड किया है, कोई इशूज़ नहीं है। आधार कार्ड में आपको उतना इशूज़ नहीं है, लेकिन आपने सही आपने करवा लिया, आपके पास पोस्टल से आ चुका है सब कुछ, तो अटेस्टेड करवा करके आप डाल दीजिए। आप अपने तरफ से कोई हेडेक रखिएगा, कोई तरह इशूज नहीं रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नीतीश कुमार सर 44 ओबीसी से फीमेल में बिहार सेफ है, बिल्कुल है आपका सेफ है। 44 में आपका चांस सेफ है माना जाएगा, बिहार से हम नीतीश कुमार। चलिए फर्स्ट टाइम वाले लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है खुशबू कुमार सर, सीटेट का मार्कशीट अपलोड किया हूँ, उससे कुछ नहीं होगा ना। आप चेंज करने का ऑप्शन है कि इस तारीख से लेकर 25 तक आप चेंज कर लीजिएगा। मार्कशीट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें रहता है। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है, आपको रीचेक करवाना है, तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। कई लोग मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करवाए हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर जाति प्रमाण पत्र एनसीएल, आप दोनों सर्टिफिकेट आप भेजिएगा। जिसमें साइन आया है, जिसमें साइन नहीं आया है, तो मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। और इसको किस तरह से 100 KB से ज़्यादा आपको रखना है। अगर डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट अपलोड हो गया है तो क्या ये दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ का, अगर 10th का है तो आपको इशूज होगा, क्योंकि 10th में साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बिहार के डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ वहाँ मार्कशीट में नहीं रहता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है या फिर डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट रहता है, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे।
सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे, मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। सभी लोग अपना चेंज कर लीजिएगा, सभी लोग यार डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैंडेटरी है आपको सर्टिफिकेट डालना है, सर्टिफिकेट ही डालिएगा, इसमें इशूज़ नहीं है। चलिए कोई इशूज़ नहीं है। 41 फीमेल है बिहार से, फीमेल है 41। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं तो इशूज है, कोई आप कैटेगरीज होल्ड करते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी से है तो कोई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। सर रणबीर सर एससी मेल से 16 नंबर, एनी चांसेज? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं रणबीर कुमार जी? आपको बिल्कुल ही हो जाएगा, इवन मैं कह रहा हूँ आपको यूआर में हो जाएगा, यूआर में। चलिए यूआर में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर मेरा ब्रदर का ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में 53 मार्क्स आ रहा है, उसका क्या होगा? बिल्कुल उनका भी हो जाएगा और आपका भी, सुष्मिता जी आपका भी हो जाएगा। दोनों लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अगर कोई करेक्शन करवाना है 23 से 25 तक आपको पोर्टल ओपन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आपको फिर से फाइनल आए तो चार्जेस ले लिया जाएगा, तो अभी आप अपना उसका लाभ उठा लीजिएगा। लास्ट टाइम भी जब ऑब्जेक्शन के लिए आया था फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आकर लाइव आकर के कई बार बताया, कई लोगों ने साथ साथ ऑब्जेक्शन कराए किए भी, टेलीग्राम में उनका प्रूफ भी मेरे पास अवेलेबल है, आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे कई अभ्यर्थी हैं और कई लोगों ने नहीं किया, उनका अभी भी दिल में धड़कने धक धक कर रही होगी, या फिर उनको बोल रही डायलेमा होगा कि मेरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप अपने एंड से सही रहिए, दूसरे पर भरोसे मत बैठिए। रवीश कुमार का कहना है सर आधार कार्ड में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है और डेट ऑफ बर्थ में भी, हाँ कई लोग के है आधार कार्ड में, लेकिन मैं फिर से आधार सुधार लिया हूँ, क्या वही अपलोड करूँ? जो आपने सुधार कर लिया उसको अटेस्टेड करवा करके जा करके सबमिट कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिएगा। कल आपका 21 से 25 तक पोर्टल ओपन होगा, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आपको। श्रेयस एस कुमारी पीआरटी में ईडब्ल्यूएस में 65 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, आई वांट टू टेल यू। श्रेयस कुमारी जी आपका यूआर में हो जाएगा अपनी बहनों के लिए, यानी आपको क्योंकि फीमेल कैंडिडेट हैं आप, तो आपका अपने बहनों के लिए, छोटे भाई बहन या फिर बड़े जो बहन होंगे या छोटी जो भी हो सकते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप सीट छोड़ने वाले हैं, या ऐसा मान के चलिए। ऐसे कैंडिडेट हैं जी, ये इन सब पर पेनी नजर रखिए, ईडब्ल्यूएस वाले या एससी वाले या ओबीसी वाले, जितने भी कैटेगरी वाले हैं, आसपास में ध्यान दीजिएगा। जो भी अपने आसपास में जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में या फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो बड़ा होगा, तो आसपास में अपने आसपास में पूछिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले अपने आसपास में पूछिएगा कि कितना नंबर आपका हुआ है, तो बोलेंगे 65, तो किस में हुआ? ईडब्ल्यूएस में नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस में नहीं होना चाहिए, उनका होगा यूआर में, यहाँ पर उठना करके जाना चाहिए। ये सब पैनी नज़र रखिएगा, नहीं तो घटना घटेगी और थोड़ा सा दुर्घटना हुई, थोड़ा सा चूक हुआ, दुर्घटना घट जाएगी और सीटों की संख्या वितरित हो जाएगी, और यहीं पर घपला वाले लोग, फर्जी लोग घुसेंगे, यहीं पर घपला करने वाले और फर्जी लोग घुसेंगे। सर ईबीसी में इन से 52 हैं, चांसेज है कि? बिल्कुल चांसेज बनता है आपका। सुचिता तिवाड़ी जी 58 फीमेल अदर स्टेट, चांसेज बनती है नो डाउट। सिकंदर अनाड़ी से 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड किया हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा? और सर्टिफिकेट चेंजेस कर लीजिएगा, अपने एंड से सही रहिए, कोई सोच नहीं होगा। सर यूपी से हूँ, 12th और प्लस हो गया है, चेंज कर लीजिएगा, मैंने कई बार ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, कई लोग आपने देखा नहीं। चलिए सिकंदर 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चेंज कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, और मार्कशीट की जगह आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अपने एंड से सही रहिए, मार्कशीट आपको साथ ले जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में, लेकिन अभी अपलोड का करना है आपको सर्टिफिकेट आपको करना था। जिन लोगों ने एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप या हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या है जो कि जिनका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशूज नहीं आया। रीजन बाय कि उनका मैंने एक एक चीज़ जाकर सॉल्व करवाया था, हैंड टू हैंड जाकर के बताया था, उनका इशूज नहीं आया। ये मैं प्राइड के साथ नहीं बोल रहा हूँ या फिर गर्व के साथ, ये बस एक विनम्रता पूर्वक आपको भी जानकारी दे रहा हूँ। श्री मद भागवत कथा के करने वाले हैं 50 यूआर, कोई चांसेस है? यूआर से है, और बिहार यूआर में 50 में थोड़ा कम चांसेस है, अगर 2-4 नंबर आपको बढ़ जाता है तो आपको चांसेस बनता है। और टीचिंग पॉइंट सर 53 अदर स्टेट फीमेल, 53 में आपका 1-2 नंबर आप बढ़ जाती है, चांसेस बनती है, यानी आप बाउंड्री पर आप है, तो चांसेस मैं मानता हूँ आपको है। चलिए कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछिएगा, मैं 2-3 कमेंट्स और प्रीवियस वीडियोज़ के उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे, वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देख सकते हैं कई
कई चीज़ें मैंने पूछा था सर कितने नंबर पर केवल ईबीसी वाला को होगा। ईबीसी को अगर देखते हैं तो ईबीसी वाला को जो देख सकते हैं 50 प्लस वाले भी होंगे, 40 प्लस वाले, बिलो 40 वाले भी कह रहे हैं कि 30 प्लस वाले में होगा। ये 20% ऐसे लोग हैं 60 प्लस वाले के भी होगा। तो ये इतने लोग हैं जो 20% या 22% वाले लोग हैं, तो इन पर पेन ही नजर रखिएगा। ये सारे यूआर में फॉलो करना चाहिए, यूआर कैटेगरी में जाना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये आपका इस पर ध्यान दीजिएगा। पीआरटी में कितने नंबर केवल ईबीसी वालों को ले जाएगा, तो मैंने ये दोबारा क्वेश्चन किया, तो ये सेम चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा इस सारी चीज़ों पर। किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरली देखिएगा यहाँ पर जितने भी लगभग 2000 के आसपास लोगों ने किया है। यूआर में 41% लोग हैं, ओबीसी में 37% है। यही दो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फाइटिंग कर देते हैं। एससी में बहुत कम लोग हैं, एसटी में बहुत कम लोग हैं, ईडब्ल्यूएस में 15% है। यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन देखने को अभी इस बार देखने को मिल रहा है। चलिए, पीआर में मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा, मिनिमम कट ऑफ 60 प्लस जाने वाले हैं, लगभग सभी लोग बोल रहे हैं 40 प्लस जाने हैं, 35 प्लस। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं तो 30 प्लस वाले को भी हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपके पास SC ST OBC वाला कैटेगरी है तो आपको 35 प्लस वाला, EWS SC वाले जितने भी हैं, फीमेल कैंडिडेट 40 वाले को भी हो जाएगा, और मेल कैंडिडेट है तो 45 प्लस भी लोग का हो जाएगा। और 50 प्लस जो है जितने लोग हैं, 50 प्लस जितने भी लोग हैं यूआर कैटेगरी में आपका फीमेल में आपका हो जाएगा। अगर आप 55 प्लस जितने भी लोग हैं, 54 प्लस जितने भी लोग हैं यूआर कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में आप फॉलो कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश किया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग DK यादव जी, आपको भी गुड इवनिंग सर। 45 ईडब्ल्यूएस में जनरल में बिल्कुल आपका पीआरटी में हो जाएगा। अभिषेक सिन्हा, वीरेंद्र कुमार साहू सर, माध्यमिक हिंदी 35 ईबीसी, माध्यमिक हिंदी में आपको बनता है, चांसेस बनता है, क्योंकि माध्यमिक में माध्यमिक में बहुत सीटों की संख्या ज़्यादा है, हिंदी में बहुत कम एप्लीकेंट है। चलिए, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटे दबा लीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट आप रखिएगा कम से कम 40 और लाइक करके चले जाएगा, 40 लाइक करके चले जाएगा, लाइक करके चले जाएगा, या शेयर करते जाएगा वीडियो को शेयर करते जाएगा। कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एक चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, एक एक चीज़ आपको पुटअप कर देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। पीपीएससी पीआरटी में जितने भी सवाल जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने लगभग सारे क्वेश्चन मैंने उठाया। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तेज़ी से भी देखेंगे, आप बाद में भी रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जवाब। फॉर्म्स के रिगार्डिंग बता दिया, रिजल्ट आपको 15 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। डीबी आपका जो है रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीबी आपका जो है रिजल्ट के बाद, क्योंकि इसमें 1 लाख लोगों को डीबी के लिए कॉल आएगा। 1 लाख इसलिए कॉल आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं क्यों, रीजन बाय 20,000 एक्स्ट्रा बुलाने के लिए आपका 80,000 सीट है, और 1 लाख कॉल आएगी कि आपको डीबी के लिए कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पार्शियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इसमें लगभग 5 से 10% या 10 से ज़्यादा, 10,000 से 15,000 ऐसे लोग होंगे जिनको डीबी में छाटना है। उनको पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज के कारण उनको बाहर कर दिया जाएगा। खासकर अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा, लगभग 60-70% लोग अदर स्टेट वाले हैं, उनको डीबी में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट है OMR सीट, उससे पहले आएगा। OMR सीट आपका रिजल्ट से पहले आपको प्रकाशित होगा, फाइनल में आंसर की आपको प्रकाशित होगा। लगभग आपका 30 कह सकते हैं इस महीने के लास्ट 30 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। जाति आरक्षण कट ऑफ से रिगार्डिंग मैंने बात किया, महिला आपका सीट का सब कुछ जानने के बाद अदर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मंथ आपको ऑलमोस्ट प्रोबेबली है तैयार है, आपका नवंबर में एग्जामिनेशन होगा, दिसंबर में ज्वाइनिंग के लिए बात करेंगे। सीटेड दिसंबर वाले जितने भी लोग हैं उनको अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा, उन्होंने कोई संशय नहीं है। चलिए सर, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। कुमारी जी क्या पूछ रहे हैं, सर मैं बिहार से हूँ, फीमेल कैंडिडेट हूँ, 41 नंबर आ रहा है, मैं यूआर से हूँ। 41 में यूआर में कम चांसेस है, क्योंकि यूआर में अगर आप देखेंगे कट ऑफ के जो है आपका, आप लोगों में जो आए थे ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें बहुत अच्छे नंबर आए मेरे जान में। ऐसे आप देख सकते हैं आसपास में भी 65, 70 और 80 ला करके बैठे हुए हैं। थोड़ा क्वेश्चन है आपको बॉयज़ के कंपेरिजन थोड़ा इजी आया था, इसके कारण मैं बता रहा हूँ। 48 अगर आप लेके आते हैं, या 45, 46 भी आप लेके आते हैं, 2-3 नंबर ऑब्जेक्शंस के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन आपका यहाँ से देखेंगे तो 6 से 7 नंबर आपका डाउन है। तो मैं आपको सिर्फ दिलासा देने के लिए हाँ बोल दूँगा, बाद में आपका सिलेक्शन ना हो आए तो आप फिर बाद में आकर के कमेंट करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट 6 to 8 के लिए, आने वाले वैकेंसी के लिए। और साथ ही साथ इसमें होप रखिएगा, चांसेस रखिएगा कि कुछ भी खेला हो सकता है, कुछ भी खेला हो सकता है, क्योंकि आपको उतना फीमेल कैंडिडेट की संख्या नहीं है। सर 100 kV में मेरा सारा हो जाएगा, 100 kV में सारा हो जाएगा, दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक कुमार ईडब्ल्यूएस, मैंने बता दिया आपको, और अभिषेक कुमार से ईडब्ल्यूएस मैंने बता दिया आपका।
कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर कमेंट्स थोड़ा धीरे से रहा है। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, थोड़ा इशूज है गला में, आप थोड़ा हेल्प की। चलिए, डॉक्यूमेंट्स में इंटर नहीं ग्रेजुएशन दिया है वो, ठीक है, गलत तो हो जाएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या दिया, एक बार थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिएगा, फिर से बताइएगा, फिर से अच्छे से बताइएगा। जयप्रकाश सर यूपी से 60 नंबर में क्या चांस, क्या फाइनल कटअप में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका त्रिपाठी जी, जयप्रकाश त्रिपाठी जी आपका हो जाएगा। अभिषेक सिन्हा जी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको 45 में चांसेज है जनरल में। प्लीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स, बट आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा जिनको लग रहा है कि आपको कोई सूझ रहता है, कोई भी छोटा बड़ा, आप कोई भी इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी सूझ रहता है, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं होता, तब तक आपका साथ दूंगा। कोई भी कॉमेंट्स आपका व्हाट्सअप और टेलीग्राम में है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे पास कई भी व्हाट्सअप में भी कॉल्स मैसेज आना शुरू हो गया सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर कौन सा कार्य कौन सा कर्म, प्लीज़ उनका नाम डिटेल होगा। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन रहता है बता दीजिएगा। साइन जो करवाए हैं जी, हाँ आपका सही है, साइन जो आपको करवाना है, मेरे पास अभी एक कमेंट्स आया है, पंकज कुमार का है और इनका अटेस्टेड करवाना है, ऊपर साइन के साथ साथ आप मोहर भी लगेगी, सही है आपका, इस तरह से करवा करके अपनी डिटेल रखिएगा। ब्लैक एंड वाइट, कई लोग पूछ रहे हैं सर ब्लैक एंड वाइट पर करवाएं या फिर कलर पर, या फिर आपका, या फिर कुछ भी करवाना, आप ब्लैक एंड वाइट करवाइए या फिर कलर पर करवाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको दिखना चाहिए साइन आपका जो है वो आपने जो अपलोड किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स किया है वो दिखना चाहिए। 52 यूपी से आपका बाउंड्री पर है, चांसेस बनती है पुनीत निसार। अदर स्टेट फीमेल में किस कैटेगरी में जाएंगे? बिल्कुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैंने इस पर डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेल कैटेगरी आपको 16,000 जो सीटें हैं उसमें आप जाएंगे, आपको उसी में फाइट करना होगा, क्योंकि अदर स्टेट मतलब जितने भी इंटरव्यू के लिए कल जो वैकेंसी आई उसके में भी डिस्कस किया था। अदर स्टेट में चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जेंडर से हो, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, तो आपको यूआर में फाइट करना होगा मेल के कैंडिडेट। चलिए, कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं पर्सनली, या आप व्हाट्सएप में हमें बात कर सकते हैं। डीके यादव सर मेरा आधार कार्ड नंबर में एक मिस्टेक हो गया है गलती से टाइप, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कल पोर्टल 21 से 25 तक आपको पोर्टल ओपन होगा, उसमें चेंजेस आने आपका चेंजेस करने का ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको शेयर करके बता दूंगा क्या आपको चेंज करना है, किस तरह से आपको कनेक्टेड रहिएगा। सर मेरा रिप्लाई कर दीजिए, मैंने आपको डीके यादव जी आप ही का मैंने अभी रिप्लाई किया है। सर अदर स्टेट फीमेल को आरक्षित वर्ग के मेल या फीमेल में किस कोटा में रखा जाएगा? मेल में रखा जाएगा, आपको आरक्षित आपको वर्ग में रखा जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मेल में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहा हूँ, अगर आपको फीमेल में मिलता है चांसेस दैट्स आई वांट टू बिकम, मैं चाहता हूँ कि आपको मिले, क्योंकि दिनेश चौधरी से आप बहुत टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, आप कई बार क्वेश्चन किए हैं, आपको मैं आपका मैं जानता हूँ, तो आप कई बार ये सवाल उठा चुके हैं, और आपके शायद सीटेट में नंबर भी 1-2 नंबर कम है, 88 नंबर है, इसलिए आप बार बार क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये एज पर माई नोटिफिकेशन और नॉलेज के अनुसार आपका फीमेल में होगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप कमेंट्स बार बार कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड किया है, डिग्री नहीं किया, चेंज कर लीजिएगा, नो डाउट। अगर आप डिग्री भी मार्कशीट भी रहने थे, कोई भी आपको मार्कशीट, एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अगर कोई भी डाले हैं ये फॉर्म में आपने अपलोड किया, आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है दोनों का, तो कोई भी डीबी में आपको बाहर नहीं करेगा, लेकिन जो नॉर्म्स है, जो ऑप्शंस दिया जाता है उसी को फॉलो कीजिए। क्यों अपने ऊपर एक क्वेश्चन और मार्क अपने ऊपर डालवाना चाहते हैं? जो क्वेश्चन और नोट्स डाला हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, इसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, या जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स हो डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर सकते थे, क्योंकि अपेयरिंग वाले अप्लाई हुए हैं यहाँ पे, जो डीएलएड में अपेयरिंग वाले, तो हाँ एडमिट कार्ड भी अलाउ किया गया है यहाँ पर, कई जगह एडमिट कार्ड भी किया जाएगा, अगर एडमिट कार्ड नहीं तो मार्कशीट है, दैट्स ओके, कोई इशूज नहीं है। बस आपके पास जो डीबी, आप पर्सनल डीबी के लिए जाएंगे
पार्शियल डिग्री के लिए जाएंगे तो आपको कोई दोनों होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए एटलीस्ट। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो प्रोविजनल मार्कशीट होना ही होना मैंडेटरी है, प्रोविजनल मार्कशीट होना मैंडेटरी है। सर हम +2 से मेरा एनसीएल में डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो अपलोड कर सकते हैं क्या? हम भी अपलोड कर सकते हैं कल? हाँ जी, आपका 21 तारीख से 25 तक पोर्टल ओपन होगा, मैं आपको एक बार गाइड कर दूंगा वो लाइव आकर के, उसके बाद अपना चेंजेस कीजिएगा, अदरवाइज आप हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए देर आए दुरुस्त आए इसकी घटना को मानिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके 1-2 दिन वेट करना है। 21 तारीख को 22 तारीख को वेट करना है, 23 तारीख को आपको चेंजेस करना है, सिग्नेचर करवा कर रखिएगा, अपना प्रक्रिया फुलफिल करके रखिएगा, अपने प्रिंसिपल या फिर आप जहाँ से भी हैं वहाँ से करके आप रखिएगा, और कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप को वेरीफाई करके, उसको बाद सबमिट कर लीजिएगा। राजकुमार ईबीसी से 55 नंबर आ रहा है फ्रॉम बिहार, दैट्स अ गुड नंबर, आपका हो जाएगा, इवन आपका यूआर कैटेगरी में चांसेस बनती है। दिनेश चौरसिया जी 112 नंबर, क्या आपका 112 नंबर बन रहा है? अच्छा सीटेट में आप बोल रहे होंगे, शायद 112 नंबर बन रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स, अच्छा नंबर आपका है, नो इश्यूज। आपका आप पीआरटी में कितना बन रहा है, सॉरी टीआरई में आपका बीपीएससी टीआरई में कितना नंबर बन रहा है, आप वो बता दीजिएगा। सर गवर्नमेंट्स डॉक्टर गजिस्ट्रेट ऑफिसर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आप गवर्नमेंट डॉक्टर आप जाकर खुद उनसे डॉक्टर जिनसे आप करवाएंगे उनसे आप बता दीजिएगा ये बीपीएससी का पीडीएफ है, पीडीएफ साथ में लेते जाएगा, और मुझे गजिस्ट्रेट ऑफिसर का साइन चाहिएगा, वो अगर होंगे, क्योंकि अलग अलग पोजीशन होता है, बी ग्रेड वाले जितने भी है, बी ग्रेड ए ग्रेड वाले रजिस्टर्ड ऑफिसर में काउंट होते हैं, और आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो खुद बता देंगे कि हाँ मैं साइन करने लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी हो, मेल या फीमेल आप बात कर लीजिएगा। डॉक्टर भी आएंगे, प्रिंसिपल भी आएंगे, अब ये नहीं प्राइमरी टीचर जो आप बनने जा रहे हैं, आप खुद से या फिर आपके जो भाई बंधु ऑलरेडी हो चुके हैं, एक्सपीरियंस है, 4 साल पहले ज्वाइन किए हैं यूजी से चेक, उनसे साइन करवाने के लिए मत जाइएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, आप ऑथराइज पर्सन नहीं है कि आप साइन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया क्यों लेट की जा रही है आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, क्योंकि वैकेंसी को थोड़ा और लंबा चलाना चाहते हैं, बोर्ड की राजनीति है, इलेक्शंस के टाइम तक खींचा जाएगा, और उसके बाद शायद कुछ लोगों को ज्वाइनिंग होगा, 9 से 10th 11 से 12th वालों को निश्चित तौर पर उनकी भी सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी, उनका ट्रेनिंग होगा, ऑलमोस्ट 21 डेज का ट्रेनिंग शेड्यूल किया जा रहा है, अलग जितने भी 38 जिला है उनका प्रस्तावित किया जा रहा है, और 21 डेज तक का हनीमून पीरियड कहा जाता है ट्रेनिंग को, हनीमून पीरियड इसलिए टर्म्स को यूज किया जाता है, मस्ती भी है साथ में पढ़ाई भी, कुछ सीखना भी आपको है, कुछ लर्निंग भी है, किस तरह से आपको बच्चों को हैंडल करना, किस तरह से मैनेज करना, और क्या इशूज है, ये सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी इस टाइम में आपको ट्रेनिंग के साथ साथ पेमेंट भी मिलेगा। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे, इस नॉलेज या बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर ये रवि यादव जी यूआर से मेल में 62 नंबर बीटीसी वाला, बिल्कुल 100% आपका रवि यादव जी, आप काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, बार बार आपने कमेंट किया है, दैट्स अ गुड थिंग्स, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और आपका चांसेस बनता है, डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी रखिएगा, फाइनल मार्कशीट आपका आने वाला है, फाइनल आंसर की आने वाला है, दोनों को मिलान करके रखिएगा। सर सीटेट में 112 नंबर है और बीटीसी में 72 नंबर है, 1-2 दैट्स अ गुड नंबर आपका दिनेश चौरसिया जी, आपका मेल कैंडिडेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप फीमेल हैं, आई नो कि आप फीमेल हैं, 112 नंबर और मेरिट पर लाना दैट्स अ गुड नंबर है, और अगर आपने अच्छा नंबर लाया, एक बार में लाया, 2 बार में लाया, आई डोंट नो, लेकिन 112 नंबर अच्छा नंबर है, और 72 नंबर 1 to 5 में भी दैट्स अ गुड नंबर, आप नो डाउट अपने डॉक्यूमेंट्स को बट रेडी रखिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो सुधार कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए, और इस वीडियो का यहीं पर वाइंड अप करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है 2-4 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये इस वीडियो को काफ़ी लंबा बनाया है, इसलिए बनाया ताकि आपके सारे क्वेश्चन को जवाब दिया जा सके, कोई भी कन्फ्यूजन इसके बाद ना रह जाए, कोई भी कन्फ्यूजन आपका ना रह जाए। एक बार क्वेश्चन आ रहा है बहुत, सर उर्दू में मेरे ईवीएस का कट ऑफ कितना जाएगा? उर्दू के लिए मैंने बता देता हूँ, उर्दू के लिए आप इतना बता सकते हैं कितना नंबर आया, क्योंकि उर्दू की संख्या मेरे पास बहुत कैंडिडेट कम आए हैं, हालांकि व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं कई लोग, और वो मुझसे वार्तालाप करते हैं और कमेंट करते हैं, एक दूसरे से बातें होती हैं, उनका अगर आपका 50+ लेते हैं या फिर आप कैटेगरीज में है 48+ भी जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। 72 इन ईवीएस एंड इन बीपीएससी, दैट्स अ गुड नंबर दिनेश चौरसिया जी, आपका रियल नाम बता दीजिएगा, आई डोंट थिंक ये दिनेश चौरसिया आपका नाम होगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है, आपका रियल नाम बता दीजिएगा मैडम। सरवन कुमार जीपी
GSPS, नेक्स्ट टाइम आप कितने बजे लाइव आ रहे हैं सर? सर आप बताइएगा आप अपने अनुसार, मैं क्योंकि जनरली 6 से लेकर के 10 PM तक, यानी इवनिंग के टाइम में 6 से लेकर के 10 के बीच में हम आ जाते हैं। जब भी आप टाइम बताएंगे आप बताइएगा कि आपको किस समय आपको अच्छा लगेगा, तो ताकि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ उस समय। आप अपना सूटेबल टाइम बता दीजिएगा। सर 72, अमित प्रियदर्शनी 53, यू आर से DLED में बाउंड्री में है, आपका चांसेस बनती है। 72, दिनेश चौरसिया जी आप अपना नंबर बता, सॉरी रियल नाम बता दीजिए, नंबर नहीं मुझे चाहिए आपका, सॉरी। गौतम कुमार सर बिहार OBC बिहार 45 क्या होगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा। वो गौतम कुमार अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। ललित मोहन सर, सर मेरे 38 नंबर है, PhD कॉलेज में बिहार से, बिल्कुल आपको हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कट ऑफ से, डिजिटल बोर्ड में भी आकर के आपको बताया था, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। 32 वाले जितने भी PhD कैंडिडेट वाले हैं सभी लोग का सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स आपका देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किया है उसको रीचेक किया जाएगा। चलिए कुछ कॉमेंट्स यहाँ से उठा लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है। सर मॉर्निंग न्यूज वाले बोले सर सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपका एनालिसिस और कट ऑफ सही है, थैंक यू सो मच। चलिए आपको भी कमेंट्स को लाइक कर दिया। नेक्स्ट है सर 11 से 12 में कंप्यूटर साइंस वालों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि आपका कुछ ना कुछ आपका हेल्प किया जाएगा। ये ऐसे भी अतुल प्रसाद जी का वक्तव्य था कि हम उसको रीवेरीफाई करेंगे, यानी आपको समीक्षा किया जाएगा, हिंदी शब्दों में कहा जाए उसको समीक्षा किया जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट सही सही डाला है उसको वेरीफाई होगा, या दोबारा आपका जो वेरिफिकेशन होगा इसमें आपको दिया जाएगा साथ, कोई इशूज नहीं है उसमें, उसमें आपको कोई इशूज नहीं होगा। राहुल कुमार सर हेलो सर, DLED अपेयरिंग वाला को कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा? अभी रिजल्ट जो आया है नेट वाला मार्कशीट या कॉलेज में अपलोड आया है मार्कशीट करेंगे, क्योंकि BPSC बोली है 15 अक्टूबर तक रिजल्ट दे देंगे, तो उससे पहले अपेयरिंग का कौन सा डॉक्यूमेंट दे करके रिजल्ट जारी करेगी, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। इनका 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ में है। देखिए DLED अपेयरिंग वाले जितने भी लोग हैं, DLED है या BTC वाले हैं, और इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना था आपको, एडमिट कार्ड से काम चल रहा था, साथ ही साथ एडमिट कार्ड से काम चल रहा था। अगर आपके पास रिजल्ट आ चुका है उसको अटेस्टेड करवा करके, क्योंकि ओरिजिनल का सिर्फ खींच करके नहीं डालना है, कि अभी ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है, तो अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिएगा। नेट वाला या मार्कशीट या कॉलेज वाला, क्योंकि कॉलेज में आपको ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट बनवा करके भी डाल सकते हैं, मार्कशीट भी आप डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। 15 अक्टूबर तक आएगा। आई होप कि मैंने आपको जवाब दे पाया। नेक्स्ट CTET का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैंने 12th का मार्कशीट अपलोड किया है, दिक्कत होगी या क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट में एक अपलोड करने का था। बिल्कुल आपको यही इशू है, मेन इशू यही है 12th में, या कहीं BPSC या बिहार CGL या फिर BPSC में देखेंगे तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ऑप्शन देता है अपलोड करने का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सिर्फ एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट, ठीक है, सभी लोग को बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और चेंजेस मिलेगा 21 तारीख से लेकर 25 तक अपना चेंज कर सकते हैं। कुछ कमेंट ले लेता हूँ, कमेंट्स और प्रीवियस कमेंट्स को मैंने कैलकुलेट कर दिया है। चलिए PH का सर्टिफिकेट उदित डिजिट वाला चलेगा? समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन फिर से पूछिएगा। सर जाति प्रमाण पत्र सितंबर में बना है, कोई दिक्कत तो होगा? सर जाति प्रमाण पत्र आपका सितंबर में नहीं आपका लिया जाएगा। रवीश कुमार जी आपने कांटेक्ट पहले भी किया था, आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों का 22 जुलाई से पहले जो भी सर्टिफिकेट है उसमें सिग्नेचर नहीं दिख रहा है या साइन नहीं दिख रहा है, थंबनेल नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऐसे जो है, तो उसको आप अटेस्टेड करवा कर अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ये नहीं करिएगा कि दोबारा से सितंबर या अगस्त में बना करके उसको री अपलोड करना है, तो वो आपको फ्रॉड माना जाएगा, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। नया सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, न्यू अपलोड नहीं करना है। हाँ वो लोग अपलोड कर सकते हैं जैसे DLED वाले हैं, अभी जैसे कि क्वेश्चन आया था, DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड उन्होंने दिया था, सर्टिफिकेट आ चुका है, तो उनको अटेस्टेड करवा करके डालना है, ये नहीं कि ऐसे फोटो खींच करके डालना है और साइन करवा करके वो लोग डाल सकते हैं। क्वेश्चन है दिनेश चौरासी, दिनेश ही है, भाभी के लिए पूछ रहा हूँ, भाभी का 52 है
मेरा 72 है। दैट्स अ गुड थिंग्स। आप भाभी के लिए भी सोच रहे हैं, आप अपने लिए भी सोच रहे हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ सोच रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग्स। दिनेश चौरसिया जी, थैंक यू, आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया। दोनों के लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से, आपके और आपके भाभी दोनों को हो जाए, मेरे तरफ से ये शुभकामनाएं रहेगी। धर्म बरसाए से गुरुजी सीटेट के सर्टिफिकेट के स्थान पर मार्कशीट अपलोड हो गया है, उसे बदलना जरूरी है। अगर आप बदलते हैं दैट्स ओके, नहीं बदलते हैं तो भी कोई इशूज नहीं है, उतना बड़ा भी इशूज नहीं है, लेकिन आपको मैं बीपीएससी के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको कोई इशूज ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा और थोड़ा से स्ट्रिक्टनेस के साथ। आप मुझे मार्कशीट भी रहने देंगे तो कोई इशूज नहीं है, 10th का 12th का मार्कशीट जो भी है, क्योंकि इनके पास पोर्टल में जो दिया गया था, पोर्टल में इनकी इशूज है, ये सर्टिफिकेट को और भी ऑप्शन देना चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों देना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 10th का मार्कशीट सभी डाटा फिल करवा लिए हैं। आपने फिल किया होगा कि 500 में आपका कितना नंबर आया है, लेकिन मार्कशीट अपलोड नहीं किया, सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसमें भी नंबर मेंशन होता है। आपने ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ आपने किया होगा, डीएलएड में भी सेम चीज़ किया होगा, सीटेट में भी सेम चीज़ें किया होगा, तो एनी कोई इशूज नहीं होगा, इसमें कोई ज़्यादा इशूज नहीं है, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। दिनेश सर, दिनेश ही है, भाभी के लिए पूछ रहा हूँ। भाभी का 52 है और मेरा 72 है। दैट्स ओके, मैं भाभी का और आपका ऑलरेडी आपने बता रखा है। चलिए सर, फीमेल का नॉर्मलाइजेशन होगा, चांसेस कम है, चांसेस कम है, क्योंकि दोनों का पेपर अलग हुआ है, दोनों का कट ऑफ अलग है, दोनों का वैकेंसीज अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट का अलग जो है, क्वेश्चन आपका क्यों आ रहा है मुझे पता है सत्येंद्र जी, क्योंकि आपका मन में ये चल रहा है कि जो अदर स्टेट वाले जो फीमेल कैंडिडेट है आकर के मेल में फाइट करेंगे, उनका क्वेश्चन लेवल अलग था, वो ज़्यादा नंबर लाए हैं, ये सब आपके जो चल रहा है, इस पर आपको इशूज़ नहीं, वो आपको सोचने का काम नहीं, वो बोर्ड का काम है, वो क्या करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की चांसेस नेग्लिजिबल है, 0% 1% भी। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीसी में 37 नंबर है, 9th 10th में क्या होगा। ईबीसी में आपका हो जाएगा, क्योंकि 9th 10th में ईबीसी में बहुत कम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, धर्म बरसाए जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपने आया और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और अपने साथी संबंध जितने भी लोग हैं जो कैंडिडेट है, जो इनको लगता है कि इशूज है ये सारी चीज़ें, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। जो उन्हीं लोग को शेयर कीजिएगा जो लोग बीपीएससी के लिए फॉर्म भरे हैं, ऐसे भाई बंधुओं को मत भेज दीजिएगा जो एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, रील्स और शॉर्ट वीडियो में जिनका टाइम पास चल रहा है उनको मत भेजिएगा। आई डोंट वांट टू शेयर दिस थिंग्स। चलिए नेक्स्ट, 59 नंबर यूपी से कुछ चांस है क्या? बिल्कुल आपका चांसेस बनता है। नेक्स्ट है एस के वर्मा जी, जनरल में 49 नंबर मेल बीटीसी से, 49 नंबर में बॉन्डी में है। अगर आप उसमें भी मेल कैंडिडेट हैं तो मैं आपको सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं बता सकता हूँ या आपको होप देने के लिए, लेकिन आपको होप रखना चाहिए, 1-2 नंबर आपको बढ़ता है, क्योंकि आप बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, 48 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको आशा रखिए कुछ हो सकता है तो हो जाएगा, अदरवाइज मेरे अनुसार चांसेस कम है, तैयारी करते रहे नेक्स्ट के लिए। पीएच को चलिए, कमेंट्स अब यही आ रहा है, बहुत कम लोगों ने लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल घंटी दबा रहे हैं, कमेंट्स भी आपका कम आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। और टीम बताइएगा लगभग कितने मिनट्स का ये सेशन चल चुका है, ऑलमोस्ट कितने मिनट्स का हो चुका है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। लोकेश सेन, राम राम जी, राजस्थान से। राम राम जी, आपको भी राम राम। बताइएगा कैसे हैं आप। राजस्थानी तो आता नहीं मुझे, लेकिन राम राम, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में ये लोग सुबह जब मॉर्निंग करते हैं सभी स्टार्ट करते हैं राम राम, राम राम से, तो दैट्स अ गुड थिंग्स। जैसे गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से राम राम करते हैं। मैं जहाँ कई बार राजस्थान हरियाणा या ये सभी जगह पर गया हूँ और विजिट किया हूँ, तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें। चलिए, राम राम सभी को, और चाहे कोई भी धर्म से हो, अपने अपने जो भी है उसको फॉलो करते रहिए, यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी वाइज या धर्म वाइज नहीं किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, विजन क्लासेस से रिप्लाई कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? पीएच कैंडिडेट यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट्स का चलेगा? ये चलेगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आपको चलेगा। अगर आपने स्टेट का भी बनवा लिया, वो भी रिसेंट का बनवा लिया है, तो कोई इशूज नहीं है, आप वही अपलोड कर दीजिएगा। आपका 21 से 25 तक पोर्टल ओपन होगा। फॉर द सेफ्टी साइड आप उसको बिहार का जो रिसेंट बनवाए हैं 2023 का, वो अपलोड कर दीजिएगा, वो भी मार्च के बाद का, मार्च से पहले का नहीं, मार्च से बाद, मार्च के बाद का।
आप बता सकते हैं वो जो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का है वो कब का है, 2022 का होगा तो नहीं चलेगा, 2021 का होगा तो भी नहीं चलेगा, 2020 का होगा तो भी नहीं चलेगा, रिसेंट का होगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट है श्यामू यादव जी है 55, ये जनरल में आपका चांसेस बनता है। योरबेश दक्ष जी 65 नंबर यूपी से, क्या होगा, बिल्कुल चांसेस बनता है सर, आप बताइए सर, मैंने बता दिया। सुरवेश यादव जी कमेंट्स तेजी से आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए अदर स्टेट्स का क्या है सर, विजन एग्जामिनेशन मैंने बता दिया। 55 मेल जनरल में आपकी चांसेस बनती है, नो डाउट, कोई सूझ नहीं है। चलिए कोई क्वेश्चन रह जाता है आप पूछ सकते हैं। और 20, चलिए आप बता सकते हैं जल्दी से आप। ये देख सकते हैं व्यूज का रेशियो इस तरह से आपका इंक्रीज हुआ। लाइक कीजिए जल्दी, जितने लोग हैं 800 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पर। लोकेश सेन 53 नंबर आपको बनता है जनरल से, चांसेस है बनती है 54 53 में मान के चल रहा हूँ आपकी चांसेस बनती है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत तेजी से यहाँ पे कमेंट आ रहा है। सेम सर बिहार से BC2 कैटेगरी में हूँ, 45 नंबर में नहीं चाहते, बिल्कुल निशिकांत मेहता जी आपको चांसेस बनती है, नो डाउट, कोई सूच नहीं। रवि यादव यूआर से 62 नंबर है ABTC, बिल्कुल आपको चांसेस बनते हैं रवि यादव जी, आप बहुत अच्छे हैं। सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। निशिकांत मेहरा बिहार BC2 कैटेगरीज में 45 नंबर नहीं चाहिए, बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं। चलिए अब इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे और वाइंड अप करेंगे। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाया। आप बता सकते हैं कोई डाउट रहता है इसमें, आपको जो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, महिलाओं के लिए सीटेट का कितना नंबर चाहिए, DB के लिए, OMR सीट के लिए, जाति के लिए, आरक्षण के लिए, कट ऑफ के लिए, निवास के लिए, और आने वाले जो वैकेंसी है 70,000 या उससे प्लस जितने भी वैकेंसी आएगा उसके प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करने वाले। सीटेट दिसंबर वाले हैं उनका प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आप सभी लोग बताइएगा, जो आपका आने वाले सीटेट जो सेकेंड आपको वैकेंसीज है उसमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, SST, साइंस या मैथ्स, आप बता सकते हैं। उसके अनुसार मैं जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा कम्युनिटी पोस्ट में आप डाल दूंगा आज, उसके हिसाब से आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं। प्रदीप कुमार सर ऐसे मेल का कितना जाएगा, SC कैटेगरी का अगर मेल में है आपका देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है। SC कैटेगरी मेल में अगर आप 40 से लेकर के 45 के बीच में है तो कटअप ये जाने वाला है। अगर फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है तो 38 39 से 44 45 के बीच में आपको जाने की संभावना है। आई होप कि मैंने आपको क्लियरफाई कर पाया। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अली जी का क्वेश्चन है सर EWS में उर्दू में 45 है, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सीट है आपका EWS में, हाँ उर्दू में ये उतना कैंडिडेट भी आपको संख्या में भी नहीं मिलने वाला है। पूनम परमा 60 SST में आपका हो जाएगा, क्योंकि 60 नंबर इज अ गुड नंबर, डोंट हैव एनी इशू टू डू सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाया। एक बार बता दीजिएगा सर आपका सजेशन मिला, आपको क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं। सुनील कुमार सर 53 यूपी से आपको चांसेस बनता है, यूपी से आप जो है चांसेस बनता है। 54 वाले को मानता हूँ, इवन आपका ऑब्जेक्शन के बाद 2 से 4 नंबर आपको बनने वाला, नो डाउट, इसमें कोई सोच नहीं। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनमोल कुमार EWS पे क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है PRT में BPSC में, और नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, नोटिफिकेशन आप जब देखेंगे, मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन EWS को कट ऑफ के अनुसार ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। वो है आपको मेल के लिए आपका है 48। अगर आप फीमेल की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो फीमेल के लिए मैं बता सकता हूँ, अनमोल को 48 रखा गया था, लेकिन इसमें आपको कैंडिडेट की संख्या और वैकेंसी की संख्या को तुलना किया जाएगा और फाइनली जब निकाला जाएगा तो उसको सीट निकाला जाएगा। क्योंकि EWS में जो लोग 65 प्लस जा रहे हैं, 60 प्लस जा रहे हैं, उनको UR में फॉल करना पड़ेगा, और बाकी को EWS में जितने लोग हैं उनको रखा जाएगा, तो कोई 4000 वैकेंसी है उसमें। नेक्स्ट है विजन एग्जाम डॉक्यूमेंट्स का मतलब मार्कशीट भी तो होता है सर, बिल्कुल आपको होता है, मैंने कहीं भी आपको नहीं बताया कि मार्कशीट आपसे डालना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट दोनों डाला गया है। तो सर्टिफिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कहीं भी, तो सर्टिफिकेट को, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका खासकर 10th आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर नहीं मेंशन होता। जो पुराने सर्टिफिकेट जो डाले हैं, पुराने सर्टिफिकेट आपका है
पुराने सर्टिफिकेट 10th का आप जब देखेंगे 2008 से पहले का, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता था मार्कशीट में। और ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे लोग हैं जिनका जिनका एज 30 से ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, और उनके पास मार्कशीट में नहीं डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उन लोगों को बोला जाता है आप सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, फॉर द सेफ्टी साइड आप सर्टिफिकेट डालिए। मार्कशीट आप डाले हुए हैं तो कोई सूज नहीं है, कोई आपको बाहर नहीं करने वाला है। मैंने कहीं भी नहीं बोला है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई सूज होगा, कोई सूज नहीं होने वाला है। और मार्कशीट अपलोड किए हैं, दैट्स ओके, आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होना है। लेकिन आपके पास मिल रहा है चांसेस आपको चेंज करने का, तो आप चेंज कर लीजिए, क्यों आपको अपने प्रॉब्लम में फंसेंगे। डॉक्यूमेंट्स का मतलब मार्कशीट भी होता है, मार्कशीट भी आप डाल सकते हैं, कोई सोच नहीं। चलिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर यूआर में 65 यूआर एनी चांसेस, बिल्कुल पूरी तरह से आपका चांसेस संतोष सक्सेस ना चाहिए, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, तैयार कीजिए और लग जाइए अपने वेरिफिकेशन के लिए। संतोष सक्सेना, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा बाकी सभी लोग। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल ब्लॉगर 67 में बीटीसी अदर स्टेट्स 67 आपको भी सेम सिचुएशन है। 55 जितने प्लस हैं, 54 जितने भी सभी लोग का सजेशन होगा। सर एनसीएल अपलोड कर सकता हूँ, अगर रिसेंट का बनाया है तो नहीं करना है, अगर आपको 22 जुलाई से पहले का बना हुआ है तो अपलोड कर दीजिएगा अटेस्टेड करवा करके, क्लियर कट बता रहा हूँ। हाँ 67 नंबर अदर स्टेट्स होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। पूनम केसरी, सर डीएलएड सर्टिफिकेट का पीडीएफ आप साफ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल आप चेंज कर लीजिएगा, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। कई से महारथी हैं, अगर आपको मैं अवेलेबल रहूँगा तुरंत आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो आपको एक दूसरे से आप हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं। सभी भाई बंधु हैं, सभी ये ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा टिल द ज्वाइनिंग तक, और उसको मे भी हम उसको बाइफरकेट करके चेंज करेंगे, और TRE2 जो वैकेंसी है उसको चेंज कर देंगे। जो लोग ज्वाइन रहेंगे, अदरवाइज आप लेफ्ट कर दीजिएगा ग्रुप को, कोई सोच नहीं है। बस एक दूसरे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट वहाँ पर रहेंगे, तो अपने बातों को, अपने जो भी कमेंट करेंगे तो अपने उसको संयमता बरतेंगे, और एक टीचर्स की बिहेवियर को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे तुरंत 2 सेकेंड में आपको बाहर कर दिया जाएगा ग्रुप से। सर बीए के जगह पर बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा मैडम, आपको अपने दूसरा सर्टिफिकेट डाल दीजिए तो इशूज होगा। कई ऐसे कैंडिडेट भी लास्ट आया था, लास्ट वीडियो में मेरे पास कमेंट्स में उन्होंने पूछा था, इशूज था उनका ये था कि मैं अर्चना कुमारी हूँ और मेरा राहुल का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, तो बिल्कुल आपको चेंज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए आपको डीबी के टाइम में कॉल आया, अगर अर्चना को बुलाया जाएगा, सारे सर्टिफिकेट वहाँ पर दिख रहा है राहुल का, तो कैसे मैचिंग करेंगे, उनको स्ट्रेट अवे बाहर कर दिया जाएगा। पूनम केसरी जी, ओके सर, थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच, आपने आया, आपने क्वेश्चन किया, आपको आया, आपको जवाब मिल गया होगा। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिन लोगों को नीडेड है, जिन लोगों को जरूरत है उन्हीं लोगों को। सर मैं बिहार से हूँ और बिहार से फीमेल कैंडिडेट हूँ, 49 नंबर है, एनी चांस। बिल्कुल अर्पणा जी, आपका चांसेस बनती है, कोई सोच नहीं है आपका। 49 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, इवन फीमेल कैंडिडेट में आपका चांसेस बनते हैं। चलिए, आई होप कि मैंने सभी लोग का जवाब दे दिया। मैं आपको इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, अगर आप बस विदागरी दीजिएगा। गुड बाय एवरीवन, से गुड बाय एवरीवन, सभी लोग बोलिएगा, जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं, और आप सभी लोग गुड नाइट। ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैंने आपके साथ समय दिया, और उसका आप प्रतिफल दीजिएगा ज़रूर। EWS में PRT में 44, PRT में 44 है सर जी। अनमोल कुमार, PRT में अगर आप 44 है तो दैट्स अ गुड नंबर, कह सकते हैं बाउंड्री पर है, आपको चांसेस बनता है। ओके, थैंक यू सर। पूनम वर्मा जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स एंड गुड टू सॉल्व ऑल दैट, थैंक यू सो मच। विजन एग्जाम ऑलरेडी आप शायद कहीं आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे, और आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं 1,32,000 या 1,70,000 या एक दोनों मिला करके 3 लाख या 2.5 लाख जितने भी लोग हैं बिहार के, उन सभी लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ, थोड़ा आप सुन लीजिएगा, क्षमता होगा तो सुनिएगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लाइक करके आप शेयर करके वीडियो को जा सकते हैं, कोई सोच नहीं। तो जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, वो स्टेट को आप सर्व करने वाले हैं, चाहे आप अदर स्टेट से हो या बिहार के भी स्टेट से हो, आप उस स्टेट को सर्व करने वाले हैं, उन लोगों को सर्व करने वाले हैं जिनकी
एजुकेशन सिस्टम सबसे पुअर है, सबसे डाउन है, सबसे बॉटम में है। अब कोशिश कीजिएगा, नहीं हम कर रहे हैं टॉप पर ला देना है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आने वाले टाइम में मिडिल में आ सके। सर ये राजू यादव जी, प्लीज फीमेल अदर स्टेट्स कट ऑफ प्लीज। मैं बता देता हूँ, आप रोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोइएगा नहीं, सभी लोग का इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर। राजू यादव फीमेल के लिए अदर स्टेट जितने भी हैं मेल में काउंट होगा। रुक के बता रहा हूँ, इसलिए ये स्टिकर्स के साथ बता रहा हूँ, कोई भी आपको इतना अच्छा से नहीं बताएगा। आपका मेल के लिए अगर जाएंगे तो आपका 54 से लेकर के, ये आपका फीमेल के लिए है। अब मेल के लिए आपको 2 नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा, 54 से लेकर के 59 रहेगा। आपका नंबर कितना है बता दीजिएगा। राजू यादव। दीपक कुमार 50 मेल PRT, बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, नो डाउट। ऐसी कैटेगरी में उसमें भी आप हैं। पूनम वर्मा सर पूरा प्रयास करेंगे, दैट्स ओके, पूरा प्रयास कीजिए, आप अपने एंड से 100% एफर्ट डालिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। कभी ऐसा मलाल ना रहे कोई भी काम करने के बाद कि मैंने मेरे एंड से 1% भी छूट रह गया, मेरे तरफ से 1% एफर्ट्स नहीं डाल पाया, ये मलाल ना रहे। भले एग्जामिनेशन निकले ना निकले, दैट्स ओके, मेरे भाग में होगा, दैट्स ओके, नहीं मिलेगा मिलेगा, ना मिला ना मिला और भी ओके, और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, शायद यहाँ से और अच्छी जगह में काम करूँगा, शायद और भी अच्छे लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगा। ये भावना के साथ चलते रहें, कोई सोच नहीं होगा, कभी दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। राजू यादव जी आप बोल रहे हैं 50 है सर, 50 है सर, तो आपका चांसेस बन 4 नंबर आपका कम है, लेकिन चांसेस बनता है आपको ये और ये सारी चीज़ें जो फाइनल आंसर की आता है तो 4-5 नंबर सभी लोग का बढ़ने वाला है, तो आपको बढ़ने का चांसेस बनती है। अनमोल कुमार EWS में 44 नंबर आ रहा है सर, अब बनता है चांसेस सर। नेक्स्ट है सीटेड पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो अपेयरिंग में आप डाल दीजिएगा, कोई इशूज नहीं, क्लियर नहीं है तो सीटेड पेपर 2 आप इस बार दिसंबर में आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अपेयरिंग डाल दीजिएगा। और जितने लोग का ये है 4 साल 5 साल पुराना है, 7 साल पुराने हैं, कई लोग बैठे हुए हैं मुझे पता है, तो वो लोग ही फिर से आप सीटेड देना की कोशिश, क्योंकि पेपर लेवल अब चेंज जा रहा है, थोड़ा आपको नॉलेज भी बढ़ेगा। इवन मैं भी आज से 5 साल पहले 6 साल पहले सीटेड पेपर 1 2 सारा क्लियर करके बैठा हूँ, सब कुछ मैं भी एक बार ट्राई करूँगा फिर से, क्योंकि 5-6 साल हो चुके हैं ये सारी चीज़ें, मैं भी ट्राई करूँगा एक बार। राजू यादव सर 50 फीमेल अदर स्टेट की कितना चांसेस है? आपका 50% चांसेस है, मैं आपको झूठ की वो या दिलासा देने के लिए नहीं बताऊंगा कि 100% चांसेस है, आपका बाउंड्री पर है। आकृति यादव 65 नंबर यूपी से, क्या चांस है? 100% चांसेस है मैडम आपका, 100%। सुमन कुमारी पॉइंट्स में नंबर कैसा बना सकते हैं सर? पॉइंट्स में नंबर नहीं बनेगा, पॉइंट्स में नंबर नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो रोल नंबर आएगा, या तो 50 आएगा या 51 आएगा या 55 आएगा, 55.5 नहीं आया किसी का, नेगेटिव था नहीं इसलिए। सर रिजल्ट आ जाएगा क्या उम्मीद? अक्टूबर मिड तक, हाँ मिड तक आपका बिल्कुल है, कि अब विश्वास ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि विश्वास में पूरी दुनिया तो कायम है, और हमारे एंड से ये कर सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं, सचिवालय में बात कर सकते हैं, या फिर वहाँ BPSC जाकर के बात कर सकते हैं। सरकार से ऊपर कुछ नहीं होती है, लेकिन हम लोग सरकार को बना भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। दैट्स रवीश कुमार जी गुड नाइट, आप जा सकते हैं, और सोने से पहले अपनी भावनाओं को अच्छे रखिएगा। आपने दिन भर में 3 लोगों को मदद किया, एक चीज़ सभी लोग को जानना चाहिए, 4 चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर, बेड पर, तो यह ध्यान दीजिएगा आप दिन भर में क्या किया है, किन लोगों को मदद किया, कितने लोगों को मदद किया। मुझे इन सब चीज़ों करने में बहुत हेल्प, सेटिस्फेक्शन अंदर से लगता है कि मैं सही जानकारी दे रहा हूँ एक तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ दूसरा, और कई लोगों को मैं सेटिस्फाइड कर पाता हूँ, उम्मीद जताता हूँ, और उनकी आशाओं को जलाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद देने की कोशिश करता हूँ जहाँ से हो सकता है। एजुकेशन, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन का नॉलेज का जो भी है जितना भी परसेंटेज हूँ उसको बांटने की कोशिश करता हूँ। YouTube is receiving enough video in maintaining the smoothest meetings as much your viewers are experience of buffering. Okay, open budget. That's it. चलिए थोड़ा बफरिंग की सुविधा आ रही होगी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनी हुई होगी। आई होप कि आपको सभी लोग को सॉल्व हो गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम में आया था क्वेश्चन, उसको सॉल्व किया। आपने क्वेश्चन हजारों सैकड़ों में जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैंने जवाब दिया, क्योंकि ज़्यादा तो मैंने इस सेशन को रखा
आपके क्वेश्चन जवाब को दिया जाए, क्योंकि कई लोग इस सेशन को नहीं लेते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर को जवाब देने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सिर्फ आए, रिकॉर्डेड वीडियो बनाया, 5 मिनट 10 मिनट के बना करके चले गए। मिलियन में सब्सक्राइबर आ रही है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, दैट्स नॉट एफर्ट्स टू हिम। उनको फर्क नहीं पड़ता है आप पर क्या बीत रही है। राजीव यादव जी, फीमेल अदर स्टेट में 53, प्लीज बताइएगा। आपका नंबर बढ़ गया है, दैट्स अ गुड थिंग्स। अभी आप 53 बता रहे हैं, या फिर हाँ 50 बता रहे थे, 53 नंबर। अब आपका चांसेस बनता है, आप एक नंबर पीछे हैं, तो 1-2 नंबर और भी बढ़ जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग्स। आई डोंट थिंक कि आपका 3 नंबर इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। राहुल कुमार सर, 125 नंबर में ईबीसी का क्या कट ऑफ रहेगा? 125 नंबर आपको बन रहा है। आप क्वेश्चन को फिर वेरीफाई कीजिएगा, आप मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ सर। 60 जनरल में एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस बनता है। हुनर क्लासेस, चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी सभी लोग दबा दीजिएगा। एटलीस्ट 50 लाइक्स आप पहुंचा दीजिएगा, 50 लाइक्स तक पहुंचा दीजिएगा। बंगाली का कट ऑफ कितना जाएगा? बंगाली में टोटल आपका है 148 सीटों की संख्या थी, उतने लोग भी नहीं आए, तो कट ऑफ की चर्चा ही नहीं हो सकती है। आप जितना बता सकते हैं कितना नंबर आपका सौरभ जी बना है, बता दीजिएगा। दवांग तिवारी जी, सर गुड इवनिंग सर, यूपी से जनरल फीमेल 57, क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, आपका दबंग ऑलरेडी है, आप कोई सोच नहीं। सीटेट संग्राम ऑनलाइन क्लासेस जनरल मेल में यूपी से 62 है, क्या उम्मीद है सर? बिल्कुल, आपका ऑलरेडी आप क्लासेस लेते हैं, संसार ऑनलाइन क्लासेस। आपका चैनल भी आपको प्रमोट करवाना है, तब भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको 62 में चांसेस बनता है, दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तौसीफ राजा जी, सर मैं मेरा नाम में के जगह पर लिखा गया, क्या लिखा गया? ए लिखा गया है, मैं BSc बी इनिशियल करा लिया हूँ, ओके करा। आपको कमेंट्स ऊपर जा रहा है, अटेस्टेड कराने की ज़रूरत है क्या? एक बार फिर से आपको कमेंट्स कीजिएगा। सर मेरा नेम में ओ के जगह पर ए आ गया, ओ को के, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप हैप्पी डेबिट बनवा लीजिए, और उसको करके आप कल 21 तारीख से लेकर के 25 तक अपलोड कर सकते हैं। एक बार दोबारा चेक करवा लीजिएगा हमसे, एक और व्हाट्सअप हमें कर दीजिएगा सारी चीज़ें। सर कंप्यूटर साइंस का कितना कट ऑफ हो जाएगा? कट ऑफ कंप्यूटर साइंस का सीटों की संख्या बहुत है और अप्लीकेंट कम है, तो आपका 50+ आप जितने भी लोग हैं 45+, 48 सभी लोग का हो जाएगा। प्रियंका यादव 55, अदर स्टेट्स यू आर, कितना चांस है? 55 में आपका चांसेस बनती है 90, 80%, 100% इवन कर सकता हूँ मेरे हैंड से, तो आपका चांसेस बनता है। बस आप डॉक्यूमेंट सभी रेडी रखिएगा और सही रखिएगा। रहमान जी का मेरा NCL में और अपलोड हो गया है, क्या चीज़ और अपलोड हो, और का और अपलोड हो गया, मतलब दूसरे का अपलोड हो गया कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। आप अब NCL को फिर से ठीक कर लीजिएगा। अपलोड करने के आपका आई थिंक आप 9 से 10th वाले होंगे, तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, सिर्फ PRT वाले को ऑप्शंस मिलेगा। दीपक कुमार कह रहे हैं मेल फीमेल इम्यूनोलाइजेशन होगा, ये ना सर, फीमेल क्वेश्चन ईजी था एज पर मेल, ये बिल्कुल आपको नॉलेजेशन नहीं होगा। रीजन बाय है कि उनका सीटों की संख्या अलग है, उनका क्वेश्चन पेपर अलग ही इसलिए लिया गया था, उनका एग्जामिनेशन आपका अगले दिन यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, आपको बॉयज़ का गर्ल्स का हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, तो दोनों का अलग सिचुएशन। आप क्यों नॉर्मलाइजेशन पर जा रहे हैं? इसलिए उन्होंने BPSC वाले ने पहले ही खेला खेल दिया था। रीजन वाइज है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के झमेला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सेंट्रल लेवल पर आप रेलवे के जाएंगे या फिर SSC के लिए जाएंगे, BPSC के लिए जाएंगे, तो समझ नहीं आती है। कई टीचर्स हैं जो 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं या जो बना रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आती ये फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें किस तरह से बैठता है। कई लोग का नंबर बढ़ जाता है, कई लोग का घट जाता है, इशूज हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसमें खेला ही नहीं होगा। आप दीपक जी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि दोनों का अलग अलग चेंजेज है। ईजी है, किसी का डिफिकल्ट आया है ना, वो आपको खेलना ही नहीं इसमें। चलिए जी सर, एफिडेविट करके अपलोड करना है या बाद में DV में? अब अपलोड कर दीजिएगा, अभी अपने एंड से एफिडेविट करके अपलोड कर दीजिएगा। उसमें आपको कल आपको जो चेंजेज आता है मैं आपको बता दूंगा, एक बार लाइव करके देख लीजिएगा। 1 दिन 2 दिन वेट कीजिएगा, 21 तारीख 22 तारीख वेट कीजिएगा, 23 तारीख आप अपना चेंजेस कीजिएगा। सभी लोग को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप आइडियल जो टाइम रहेगा सभी लोग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 1 से 2 दिन तक आप वेट कीजिएगा। 1 से 2 दिन तक वेट करना है, यानी 21-22 को वेट करना है, 23 को आपको अपलोड करना है, और 24 को फिर 25 को रेड जोन हो जाएगा, 23 कंप्लीट कर देगा। NCL का हार्ड कॉपी सबमिट किया है,
अगर आपने एनसीएल का हार्ड कॉपी सबमिट किया, आपके पास सही है तो दैट्स ओके, अगर गलत है तो उसको दोबारा से, अगर आपके पास जो सही आ चुका है तो उस एनसीएल को, अगर पुराना है 22 जुलाई से पहले का, तो उसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा गजेटेड ऑफिसर से, किसी से भी, प्रिंसिपल ही हो या फिर डॉक्टर हो, या फिर अब आपने जिस ब्लॉक से बनवाए वहाँ के आरओ से आप करवा करके सबमिट कर दीजिएगा। चलिए, आपने दोनों करवा लिया है, नहीं एफिडेविट भी बनवा लिया है आपने, हार्ड कॉपी भी बनवा लिया है, तो हार्ड कॉपी को आप अब सबमिट कर दीजिएगा। एफिडेविट आप डीबी के टाइम के लिए रखिएगा, डीबी के टाइम पर्सनल डीबी होगा या फिर फाइनल डीबी होगा, उसके लिए फॉर द सेफ्टी साइड आप बनवा कर रखिएगा। ठीक है, कोई सूझ नहीं है, आपने दोनों काम करवा दिया, दैट्स अ गुड थिंग्स। ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए जो कि दोनों काम करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है 67 नंबर, बिहार फीमेल यूआर कैंडिडेट कितना सेफ है? 100% सेफ है, कोई भी सोच नहीं। एमडी आजाद सर, पिन कोड में गलती हो गया है, एफिडेविट बनाना है सर। पिन कोड में गलती हो गया तो आपको सुधार करने के कल ऑप्शंस मिले, कल से 21 तारीख से लेकर 25 तक मिलेगा, आप चेंज कर लीजिएगा, कोई इशूज नहीं। अगर मिलता है पोर्टल आपको एडिट करने का ऑप्शन मिला है मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज पिन कोड के लिए इशूज नहीं आएगा, एफिडेविट इसमें आप बनवा सकते हैं, पिन कोड या स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप बनवा सकते हैं। सर मैं कब, क्या क्वेश्चन है सर, मैं कब से पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप? 1 मिनट में क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि बार बार कमेंट्स आता रही हूँ कि मेरा से 49 नंबर मार्क्स आ रहा है पीआरटी में, बिहार से यूआर फीमेल में एनी चांस है? बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, फीमेल के लिए मैंने बताया था, आपको यहाँ से देख सकते हैं। मैं यही पर ही आपको कमेंट्स छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे टैब से मैं देख लूँगा आपके कमेंट्स को। चलिए, फीमेल के लिए जितने भी लोग हैं, ये आपको सारा कट ऑफ जो है फीमेल के लिए है, 49 में आपका चांसेस बनती है, 48 से 52 वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग का चांसेस बनता है। कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर से देख लेता हूँ, नो डाउट। नेक्स्ट, खातूम जी, थैंक यू सो मच। उमेश यादव पीएस से हैं, और सर 36 नंबर है, हो जाएगा 33 या 36, 336 लिख रहे हैं, या एक बार सही करके बताइएगा, कंफर्म करें। विवेक कुमार कर रहे हैं सर, ईडब्ल्यूएस में से क्वालिफाइंग मार्क्स 48 है, बट मेरा 42 आ रहा है 1 to 5 में। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 नंबर कम किया है, 45 भी मैंने रखा है। एनी हाउ, आप होप रखिए, चांसेस रखिए कि अगर ऑब्जेक्शन के बाद 2-4 नंबर बढ़ जाती है, 46, 47, 80, 48 तक बन जाती है, तो आपका चांसेस बनेगी। और नेक्स्ट है अर्पणा सहाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा करके आप चले जाइए। गुड नाइट आप लोग के लिए। जो लोग आपको क्वेश्चन है, आपके लोगों का क्वेश्चन पूछिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को हम यहीं पे फाइंड अप करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश यादव पीएस से, अपने क्वेश्चन वेरीफाई कीजिएगा फिर से। कुल चीकू सर, मेरा आधार कार्ड में मिका का एड्रेस है, सॉरी माइका का एड्रेस है ऑलरेडी, ओके माइका का एड्रेस है, जो मैंने फॉर्म फिल करते गए टाइम अपलोड किया था, मैंने किया है, मैंने बाद में ससुराल का एड्रेस अपडेट कराए हूँ, क्या करूँ? ससुराल का आपको, क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन डोमिसाइल आपको करना था, हालांकि डोमिसाइल हटा दिया है, तो इशूज इसमें ज़्यादा नहीं होगा, कोई इशूज नहीं है, आपको वही रहने दीजिएगा। एडिट करने का कल 21 से 25 तक ऑप्शन आता है, एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा हमसे। 11-12 होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, क्या कि 11 से 12 वाले जितने भी लोग हैं उच्च माध्यमिक के लिए, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्या करना, उनके लिए शायद पेट आपका नहीं ऑप्शन है, आपका ऑलरेडी डीबी हो चुका है, पार्सल वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको वो चांसेस नहीं मिलेगा। चलिए, आई होप कि आप इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन आ रहा है, सर मैंने कितने बार लोगों से लाइव में सेशन में पूछा था, आपने मेरी टेंशन दूर कर दी, दैट्स ओके। अर्पणा सहाय जी, थैंक यू सो मच, आपका टेंशन दूर हो गया, मुझे अच्छा लगा, कुछ तो आपका दूर हुआ। टेंशन दूर रहिए, साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी रखिए, और मैं आशा करूँगा आपका सॉल्यूशन हो जाए, और बिहार के बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाएंगे, मेरी ये पूरी शुभकामना है। ये आपका जंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, जंग आपका एट द एंड मोमेंट में ख़त्म होगा, जंग आपका जारी होगा फिर से, क्योंकि सेकेंड पार्ट आपका चलेगा। ये आपका इंटरवल का टाइप है, आपका लाइफ का इंटरवल हो सकता है, आने वाला जो है सिचुएशंस, आने वाले जो काम करने वाले हैं वहाँ पर अलग सिचुएशंस होगा सभी लोग का, वो और भी मज़ेदार होगा, और भी डिफ़िकल्ट होगा, और भी सारे चलते रहेगा। चलिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अपना अनन्या जी कर रहे हैं सर, 48 है बिहार से फीमेल से सर, 48 है बिहार से, मैंने आपको देखे कट ऑफ मैंने आपका स्क्रीन पर लगा दिया है, आपका बाउंड्री पर है, आपको चांसेस बनती है 48।
नेक्स्ट है दानिश खान, सर मैं बिहार से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ और पीआरटी में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड से डीएलएड भरा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास है, दिक्कत क्या है? अगर आप पीजी भी कर रखे होते तो भी आप भर सकते हैं, दैट्स ओके। पीएचडी भी करते तो भी दिक्कत नहीं, मिनिमम कैटेगरी जो है आपका डीएलएड आप पास है, कोई इशूज नहीं है इसमें। स्पोर्ट्स फॉर एवर का क्वाश्चन है, सर 55 अदर स्टेट से एनी चांस?